इसको गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया। जब आप सुनेंगे, बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, और वो लोग जो इस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं या बीमार हैं या नशों के नीचे, बीमारियों, गरीबी, कर्ज के नीचे, आज आप बिलीव करके जाएं कि जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे, आज आपके छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस बड़ी मीटिंग के दिन के ऊपर आप बड़ा छुटकारा आज लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए। ब्रदर बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम दलजीत मसीह है जी। कहाँ के रहने वाले आप? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पिंड कोट संतोख राय। 7 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। जैस ब्रदर। कैसे हुआ था एक्सीडेंट और क्या हुआ था उसके कारण? ब्रदर जी 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੜਕ 'ਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ। मैं अपने घर वालियां नूं फोन किया क्योंकि मेरी हेल्प वास्ते उत्थे कोई भी व्यक्ति नहीं सी। जिस इंसान ने मैनूं हिट किया वह भी मोटरसाइकिल चुक के भज गया। फिर मैं अपने घर वालियां नूं जदों बुलाया, फिर होर भी साथी आए, मैनूं चुक के लैके गए गुरदासपुर सिविल हॉस्पिटल विच। शाम नूं ते डॉक्टर नहीं मिले, पर मैं फिर भी प्रार्थना दे विच बनिया रहा और खामरा चर्च तो प्रार्थना करवाई। क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आपका लेफ्ट साइड का चूल्हा जो फ्रैक्चर हुआ था जी, और डॉक्टर ने क्या बताया था कि कैसे ठीक होगा? ऑपरेशन का बोला था। डॉक्टर तो बोल रहा सी, उन्हें जब मैनूं दस्सिया कहंदे कि ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂਲਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਚੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਮੁੱਖ ਕਿ ਚੂਲਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। अगर उस तो बाद नहीं चलिया चूल्हा तो फिर भी ये प्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर कहते थे चूल्हा चेंज करके नया डालना पड़ेगा जी। और कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया आपको? 15 दिन। और 3 महीने पूरी तरह बेड के ऊपर रहे? कंप्लीट बेड के ऊपर ही। कौन संभालता था? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना कैसे मैनेज करते थे सब कुछ? मेरे मिसेज ही मैनू ज्यादा संभालते ही बेड के ऊपर। वही मेरी टॉयलेट कराते ही, वही बाथरूम कराते ही, वही मैनू ज्यादा संभालते सी। और जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते थे खड़ा होने के लिए तो आप इस शिकंजे का इस्तेमाल करते थे? नहीं ब्रदर, मैं खड़ा ही नहीं हो पाता था। मतलब पहले 3 महीने तो पूरी तरह बेड के ऊपर ही रहे? बिल्कुल बेड के ऊपर। फिर क्या हुआ आपकी जब हालत इतनी खराब होती कि डॉक्टर के पास भी गए, दवाइयां भी खाते रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मन में क्या आता था उस समय? फिर मन में कभी कभी तो बहुत परेशानी आती थी कि अच्छा जीवन था, चल फिर सकते थे। उस टाइम तो बहुत सोचता था, परेशान होता था। बाद में जब भी जो खामरा चर्च से मीटिंग होती थी ऑनलाइन, मैं बेड पे देखता था और हर प्रोफेसर को रिसीव करता था। जब पापा जी ले हैंड करते थे लोगों के ऊपर तब भी मैं रिसीव करता था। जब गवाहियाँ आती थी तब भी मैं रिसीव करता था। मैं बोलता था, परमेश्वर तूने बहुत बहुत बड़े काम किए। परमेश्वर तू तो बहुत ही वड्डे काम करदा वा। परमेश्वर पिता मन्नू भी तू हील कर सकदा वा। प्रभु जी मैं भी तेरे नां दी गवाही खामरा चर्च पुलपट ते देण वाला हो सका। अज वो दिन आया कि मैं खामरा चर्च पुलपट ते गवाही देण दे काबिल हो गया। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब ये भाई चर्च में आए तो इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर 12 मार्च 2023 को संडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुरुल्लाह जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। और जैसे ही उन्होंने हाथ इनके ऊपर रखे, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। मुझको अब बताएं कि जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस टाइम? ब्रदर झटका सा लगा था। हाँ जी ब्रदर जी, झटका लगा मनो।
ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਵॉकर ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾर्ट कर ਦਿੱਤਾ। और अभी आप उस दिन के बाद जैसे जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, उस दिन के बाद से ही आप पूरी तरह से हील हो चुके थे। बिल्कुल हील हो चुका। मतलब उसके बाद कभी इस शिकंजे का, व्हील चेयर का कभी इस्तेमाल नहीं किया? कभी व्हील चेयर का नहीं इस्तेमाल किया, कभी शिकंजे का इस्तेमाल नहीं किया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ, मैं तुर के वापस कल्ला ही गया हाँ जी। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ, थैंक यू जीसस बोलते हुए आप चल के दिखाइए, रहा उठाएं इस शिकंजे को खुद। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि जो व्यक्ति बेड के ऊपर रहा, बिस्तर के ऊपर रहा, पूरी तरह से लाचार, और कोई इन्होंने इलाज करवाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर के दासी ने अपने सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर रखे, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, तो आज ये भाई पूरी तरह से 3 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीटली हील हो चुके हैं। तारीफ करें तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी जन इमरजेंसी सेक्शन में हैं, व्हील चेयर शिकंजों के सारे आए हैं, आज आप आए जरूर है इन चीजों के सहारे, आज बिलीव करके जाएं, आज इन चीजों को आप यहीं पे छोड़ के जाएंगे और चल के अपने कदमों के बल हील होके गवाही को लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए जो बड़े और अद्भुत काम कर रहा है। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की। मेरा नाम क्रिस्टल है। कहाँ से आप? मैं धारीवाल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। आज आप अपने हस्बैंड की गवाही देने के लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड की गवाही देने के लिए आई हूँ। क्या गवाही आप खुद बताएं। मेरे हस्बैंड इस समय यूएसए में है और वो काफी टाइम से मतलब कि ड्रिंक करते थे। मेरी मैरिज को 16 साल हो गया, तो वो 16 साल से भी पहले से ड्रिंक करते थे। जैसे कि कह सकते हैं कि 30 साल से, उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैं 30 साल से ड्रिंक करता था। तो कितनी ड्रिंक करते थे एक दिन में वो? एक दिन में जैसे 2 बॉटल्स पी लेते थे वो। और क्या नशा इतना जब करते थे, कैसी हालत होती थी उनकी? हालत उनकी मतलब ऐसे ही, बस वो अपने आप में ही रहते थे, मेरे साथ भी कम ही बात करते थे। जब यहाँ पर आते थे इंडिया में, तो करेक्ट शाम को 5 बजे उन्होंने ड्रिंक करने के लिए बैठ जाना बस, तो रात को 9-10 बजे तक ड्रिंक करते ही रहना। कभी कभी तो मॉर्निंग में भी करते थे वो। और इस तरह वो जहां भी कहीं जाते थे, कोई फंक्शन होता था या रिश्तेदारी में भी होते थे, तो वहां पर भी जाके उनको हमेशा बस तलब रहती थी ड्रिंक की? यस, जब कभी हम फंक्शन में जाते थे तो वो जाते ही सबसे पहले जैसे ड्रिंक को ही देखते थे। जैसे ड्रिंक पड़ी होती थी, सबसे पहले ऐसे ही ड्रिंक उठाकर बॉटल खोल के ऐसे ही मुंह को लगा लेते थे, तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। और नशा जैसे जैसे बढ़ रहा था, साथ में वो स्मोकिंग भी करते थे, तो आपके मन में क्या आता था? आपकी मैरिज लाइफ उस समय कैसी थी? मैरिज लाइफ मेरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी कि मेरे को जैसे वो ऐसे 1-2 साल बाद आते थे, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इनके बिना भी मैं उदास रहती हूँ, ये आते हैं तो भी मैं इतना खुश नहीं होती हूँ, उल्टा मेरे को और ज्यादा दुखी करके जाते हैं, ऐसे मेरे को फील होता था। और जब वो आप कभी उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, जहां आप कभी मना करते थे, तो क्या कहते थे वो? मैंने उनको थोड़ा सा बोलना, जैसे ज्यादा बोलती थी तो लड़ाई होती थी, तो मुझे लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा बोलती थी ज्यादा, मैं प्रेयर करती थी बस। और उसके बावजूद भी कभी भी उन्होंने खुद भी कभी कोशिश की छोड़ने की? हाँ, जब जैसे रोजे शुरू हो जाते थे, फिर वो 40 डेज के लिए बिल्कुल छोड़ देते थे, और जैसे ही ईस्टर की नाइट होती थी, उसी नाइट को ही बॉटल खोल लेते थे। और ऐसे उनकी लाइफ में ये नशा धीरे धीरे बढ़ रहा था? हाँ, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी, आप बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत ज्यादा। वो जब इंडिया आते थे तो हजारों नहीं लाखों रुपया ड्रिंक में खर्च करते थे। यस। फिर चर्च के बारे में आप पहले से जानते थे? हाँ, चर्च के बारे में मेरे बुआ आते थे यहाँ पे, काफी टाइम से आते थे वो, तो उन्होंने मुझे बहुत कहना कि प्रेयर सुना कर तू ऑनलाइन,
तो मैंने उनकी बात पर इतना यकीन नहीं करना। मेरे चाची वो भी मुझे कहते थे कि तू प्रेयर सुना कर, अटेंड करा कर, चर्च आया कर। तो ऐसे उनके कहने से कि मैं यहाँ पर मेरे मायका है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रह कर गई। तो मैं हर संडे हर थर्सडे मीटिंग अटेंड करती थी। और फिर आपने अपने हस्बैंड को भी बताया चर्च के बारे में? हाँ जी, पहले तो वो मतलब कि जैसे मैं चर्च के बारे में बताती थी तो मुझे बहुत डांटते थे, बुरा सीधा बोलने लग जाते थे कि नहीं जाना चर्च में, वहाँ नहीं जाना। फिर भी मैं मतलब कि उनके कहने से मना नहीं हुई, फिर भी मैं आती रहती थी। और उनको ऐसे प्रेयर जो मैंने प्रेयर यहाँ पर अटेंड करनी वो उनको सेंड कर देनी, तो उन्होंने देखते रहना वो प्रेयर, फिर भी ना कहते, फिर भी वो सुनते थे प्रेयर को। और धीरे धीरे गवाहियां और वचन को सुन के विश्वास बढ़ा। यस। आपके मन में था कि मेरे हस्बैंड यहाँ से परमेश्वर की हजूरी से ही चंगे होंगे, हाँ जी, नशे से आजाद होंगे। हाँ जी, मेरा पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं गवाहियां सुनती थी तो मेरे को ऐसे लगता था, पहले तो ऐसे लगता था कि मेरे हस्बैंड तो बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत, वो कहने से भी नहीं मानते, वो नहीं छोड़ सकते, वो कभी नहीं छोड़ सकते, वो इंसान छोड़ ही नहीं सकता, मेरे को ऐसे लगता था। पर मैंने कहा ये इन लोगों की भी तो गवाहियां हैं, ये भी तो मेरी तरह सोचती होंगी। फिर मैंने मतलब कि ऐसे सोच लिया कि नहीं, मैं प्रेयर करती रहूंगी, चर्च अटेंड करती रहूंगी और इन्हें सारी प्रेयर्स सेंड भी करूंगी और ये मेरा विश्वास है सुनेंगे भी। तो वो सुनते रहे और प्रेयर ने असर भी किया उन पर। इस तरह लगातार इनके हस्बैंड मीटिंग को अटेंड करते रहे, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते रहे। 19 मई 2022 को थर्सडे मीटिंग वो अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो हर एक बात की आत्मा, गंदी आत्मा, नशे की, व्यभिचार की, जादू की, टोने की, बीमारी की, कर्ज की, आउट। सिस्टर, ये प्रार्थना, ये मीटिंग को आपके हस्बैंड अटेंड कर रहे थे। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद उन्होंने सपने में ऐसे, उनको एकदम ऐसे लगा जैसे मेरा गला किसी ने पकड़ लिया। तो ऐसे सपने में ही उन्होंने बोला कि जैसे कि खुदा की आत्मा से उन्होंने माफी मांगी और बोलने लगे कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं कभी वाइन को टच नहीं करूंगा, ऐसे बोलने लगे वो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उनका बिल्कुल मन नहीं किया ड्रिंक करने को, नाइट में भी नहीं, मॉर्निंग में भी नहीं। तो फिर ऐसे ही मुझे बताने लगे कि मैंने ड्रिंक छोड़ दिया। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, बट जैसे मैं उनको नॉर्मल डेली फोन करना, बिल्कुल नॉर्मल बात करनी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैंने खुदा का थैंक्स किया कि खुदा ने बहुत बड़ा काम मेरी लाइफ में किया है। सब तारीफ करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, हस्बैंड चर्च में नहीं थे, पर इस बहन का विश्वास था और लगातार परमेश्वर की जीवत हजूरी में बने रहे और वो मीटिंग का लिंक भी अपने हस्बैंड को सेंड करते रहे। परमेश्वर की सामर्थ ने जब विश्वास बढ़ा, छुआ, और उसी दिन उस प्रार्थना के बाद से इनके हस्बैंड ने वो नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया। नशे की दुष्ट आत्मा उनके जीवन से निकल गई। कितने सालों से नशा करते थे? 30 years। और अब उस प्रार्थना के बाद से कितने समय से कोई नशा नहीं किया है? अभी उनको 1.5 साल हो गया है, बिल्कुल नशा नहीं करते वो, एकदम से नशे से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल एकदम नशे से आजाद है। अभी वो आए थे यहाँ पर 1 मंथ के लिए, तो वो मैंने उनमें चेंज देखा और मैंने बोला कि पिछले टाइम भी आप आते थे, आप में मुझे मसीहत कभी नजर नहीं आई। इस बार मुझे लगा कि हाँ भी खुदा के आत्मा ने आपको टच किया है। हमारी लाइफ इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। सब चर्च तारीफ करें। ऑनलाइन ब्रांचेस में जितने जन भी बैठे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये है वो बदलाव जो यीशु मसीह आपके जीवन में करता है। आपकी लाइफ बदल जाती है। जिन लोगों को आप सालों में नशे में देखते, बुरी आदतों में देखते हैं, पर जब खुदा की सामर्थ छूती है तो जीवन बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, लाइफ बदल जाती है। पूरे आनंद के साथ स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हुए, होठों को खोलते हुए सब जन धन्यवाद करें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, सीले के लिए। इस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है और ये भटिंडा ब्रांच की गवाही है। पिछले 8 साल से इनको दमे का रोग था, जिस कारण ये बहन एक कदम भी चल नहीं पाते थे
और ना ही ये सीढ़ियां चढ़ पाते थे, इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी, ये घर का काम नहीं कर पाते थे और जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे वहां से इनकी जॉब तक चली गई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इस दमे के रोग के कारण ये सारी रात सो नहीं पाते थे और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो चुका है और आपको लाइफ टाइम तक मेडिसिन खानी होगी। और डॉक्टर ने इनको पंप लगा दिया और ये डेली उस पंप का यूज करते थे। इन्होंने 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए, 8 साल तक लगातार मेडिसिन खाई, पर इनकी जो ये बीमारी थी वो डे बाय डे और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर इनकी हालत को देखते हुए इनके रिश्तेदारों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने चर्च की ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और जब ये गवाहियों को सुनते थे, वचन को सुनते थे, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 26 फरवरी 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, मसीह के नाम में कमांड करता हूं, हर एक रोगी, हर एक बीमार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को हासिल करे। बी हील्ड इन जीसस नेम। बीमारी पर होली गोस्ट फायर को फेंको, बीमारी के ऊपर बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट। और ये बहन बताते कि उस दिन ये ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन सामर्थ्य हीलिंग से भरे हुए वर्ड्स को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो दमे का रोग, अस्थमा का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। आज 3 महीने 19 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी हीलिंग के लिए, टेस्टिमनी के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रेनू अडवाणी। कहाँ के रहने वाले आप? बॉम्बे। क्या गवाही आपकी बताएं, आप पूरे परिवार की गवाही जो मेरी गवाही 3 बच्चों की है जो यूएस में है। मेरा लड़का वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे था, तो उसको वहाँ पे सीनियर्स बहुत तंग करते थे, तो वो बहुत परेशान हो गया और उसकी सैलरी जो थी वो भी करोड़्स में थी, तो उसने ना वो जॉब छोड़ दी। और मेरी जो बहू है वो मेडिसिन्स में डॉक्टर है, तो उसको भी स्ट्रेस था, उसको स्टैंडिंग जॉब थी, तो 10-10 घंटे खड़े होके, और वो बहुत थक जाती थी, रात को आके रोती थी, कहती है मम्मा मैंने भी जॉब छोड़ दी। तो और मेरी बेटी जो है वो भी यूएस में वॉलमार्ट कंपनी में आईटी इंजीनियर है, और उसको भी बोल दिया था कि आपकी भी जॉब अभी जाने वाली है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में रिसेशन पीरियड चल रहा है जहाँ पे कई लोगों को निकाला जाता है। तो उन दिनों में ना मेरे 3 बच्चों के साथ जॉब ऐसे हो गया, तो ये मुझे लगातार बताते रहे कि मम्मा ऐसे हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर के दास कहते हैं कि सेवा का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो वंशों से है, और कहते थे कि हजारों में से एक चुनेगा तो आपका होगा। और हम लगातार ना बोते रहे, लगातार हम बोते रहे। तो जिस तरह हमने यहाँ पे जो बीज बोया और हमने देखा कि यहाँ पे वो सब काम हो रहे हैं, तो हमने भी बीज बोना ज़्यादा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के दास कहते हैं अगर इंजन 100 की स्पीड में चले तो डब्बों को भी 100 की स्पीड में चलना चाहिए। तो हमने बोना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। और 2 महीने के बाद में मेरा लड़का मुझे फ़ोन कर रहा है कि मम्मा मेरी जॉब लग गई, और वो भी डायरेक्टर की पोस्ट मिली है मुझे, वो भी करोड़ों की जो पैकेज थी वो डबल मिली है, और 137 बच्चों में से सिर्फ मुझे डायरेक्टर की पोस्ट मिली है। और मेरी बहू ने मुझे बताया, कहती है मम्मा मेरी भी जॉब लग गई, जो मुझे चाहिए थी वो ही जॉब मिली सिटिंग की, और पैकेज भी हैवी मिला। और मेरी लड़की कह रही है कि मम्मा मेरी भी जॉब को मुझे नहीं निकाला, बाकी बहुतों को निकाला पर मुझे नहीं निकाला। तो इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह बोने से रास्ते निकलते हैं और सेवा से वंश कैसे ब्लेस होते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से बोलते हुए तारीफ करें बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि ये फैमिली, ये परिवार लगातार प्रभु के घर में सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने इनके परिवार के, इनके बच्चों के रास्तों को खोला है। अगर आप, जैसा परमेश्वर के दास बताते हैं कि आपकी जो सेवा है वो डायरेक्ट आपके वंशों के साथ जुड़ी है,
अगर ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर इसका प्रतिफल इनके बच्चों को दे रहा है। अगर आप परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे हैं और आप बो रहे हैं, आप काटेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके वंश, आपके बच्चे काटेंगे यीशु मसीह के नाम में, और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आप वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आपने बताया कि जब भी चर्च में बोला जाता था, हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे कि आपने अपने सीड को बोना है, तो आप कभी पीछे नहीं रहे। नहीं, क्योंकि हम हमेशा बोते रहते थे, क्योंकि परमेश्वर के दासी हमेशा हमें बोने के द्वारा सिखाते थे, और जो भी हम देखते थे, हम यहाँ पे देखते थे वो परमेश्वर के काम हो रहे हैं, इसलिए ये जीवित कलीसिया है, यहाँ पे बोलना व्यर्थ नहीं जाता। ब्रदर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रदर, मैं पिछले 2 सालों से इस भवन में सेवा कर रहा हूँ, और सेवा से मुझे बहुत आनंद मिलता है, सुकून की चैन मिलता है, और परमेश्वर की दुआ से सारा परिवार हमारा सुखी है, आशीषित है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि अगर आप जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ और लगातार अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए निकालते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बात करता है, परमेश्वर आपके लिए बोलता है। और 7 मई 2023 को जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड जब कर रहे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने एक ब्लेसिंग के लिए, फेवर के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उन वर्ड्स को, उस प्रार्थना को रिसीव किया। आपके बिजनेस को मैं ब्लेस करता हूं, जॉब को ब्लेस करता हूं, कैरियर को ब्लेस करता हूं, लाइफ को ब्लेस करता हूं। जो कुछ आपके साथ फाइनेंशियली जुड़ा हुआ है उसे मैं आशीषित घोषित करता हूं इन जीसस नेम। और आपने प्रेयर को भी रिसीव करते रहे, अपने बीज को भी बोते रहे, और परमेश्वर ने आपके फैमिली के सारे बंद रास्तों को ओपन किया। जी ब्रदर, आप जी। लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ये जीवित कलीसिया है, यहाँ परमेश्वर के बड़े बड़े काम जो है, जो बाइबल में लिखे, वो यहाँ पूरे होते हैं, चाहे वो बोने के हो, चंगाई के हो, कोई भी आशीष हो। इस कलीसिया में आइए, जुड़िए और परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। तारीफ करें सब जोर से हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस बड़ी गवाही के लिए, अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एक सिस्टर का नाम परमजीत है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। 10 साल पहले ये कहीं पे जा रहे थे और अचानक से इन्हें किसी बाइक ने हिट किया, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ और इन्हें बुरी रीति के साथ बहुत ज्यादा चोट आई, और उसके बाद से अपनी गर्दन में इनके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और जब आसपास के लोग इन्हें हॉस्पिटल में लेके गए और डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी गर्दन के जो मनके हैं वो दब चुके हैं, आपको लगातार मेडिसिन खानी होगी। ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे, ये प्रॉपर सो भी नहीं पाते थे। इस रोग के कारण इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्होंने लगातार 10 साल तक मेडिसिन खाई, हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 21 मई 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, मैं खासकर उन लोगों को देख रहा हूं जो हड्डियों के दर्दों से ग्रसित हैं। किसी की बाजू में है, किसी के ऑपरेशन के लिए बुक्ड हैं, किसी के कूल्हे में है, किसी के घुटने में है, हड्डियों के रोग। राइट नाउ एंजल्स आपको टच कर रहे हैं और हड्डियों के रोगी हील हो रहे हैं आज के मीटिंग में। और ये बहन बताते हैं कि उस दिन ये फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और जिस तरह परमेश्वर के दास ने कहा कि आज एंजल्स आपको टच करेंगे, और सचमुच उसी तरह इस बहन के साथ हुआ। परमेश्वर के एंजल्स ने इन्हें टच किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो हड्डियों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। वो 10 साल पुराना रोग इन्हें छोड़ के जा चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर का नाम लता है और ये पठानकोट से हैं। पिछले 4 महीने से इस बहन को डिप्रेशन का रोग हो गया था। सिस्टर आप खुद बताएं, इस रोग के कारण क्या हो रहा था आपको? पर जी मतलब कि मेरा छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया ही
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। आपके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि आपके बच्चे या हस्बैंड जब भी घर से बाहर जाते थे हाँ जी, तो बराबर। नेगेटिव थॉट रहते थे। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਜ ਜੀ। क्या कैसे ख्याल आते थे आपके मन ਮਤਲਬ में? ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। और आप इस रोग के कारण हमेशा परेशान रहते थे घर जी में, ब्रदर जी। और बहुत सारी बीमारियां शुरू हो चुकी थी बॉडी हाँ में। जी ब्रदर जी। क्या 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 हो रहा था? मतलब कि मैं टेंशन च रहना, सिर मेरा भारी भारी रहना, एक साइड ते दर्द रहनी। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोलिया कि जे तुसीं इस जिहा नेगेटिव सोचते रहे तो मतलब कि तुसीं मेडिकल तुहानूं पूरी लाइफ टाइम तक खाना पेगी। डॉक्टर कह रहे थे अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो लाइफ टाइम हाँ जी कभी भी ब्रदर। आप ठीक नहीं हो पाओगे, आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी ब्रदर। और ये रोग जो था बढ़ रहा था, हाँ जी ब्रदर। जिसके कारण आप सो नहीं पाते थे, नींद जी। नहीं आती थी, नहीं ब्रदर जी। और नींद के लिए आप टैबलेट भी लेते थे। हाँ जी ब्रदर जी। क्या होता था? ਬਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਬੀਪੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और आप नींद की टैबलेट भी लेते थे तो भी आपको नींद नहीं आती थी? नहीं ब्रज नहीं आती। 3-4 डॉक्टर भी बदले? हाँ जी ब्रज। पर कहीं से कोई आराम नहीं आया? नहीं ब्रज। और ये बीमारी, ये रोग आपका बढ़ रहा था। हाँ जी ब्रज। फिर चर्च के साथ कैसे जुड़े, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? हाँ जी ब्रज, मैं चर्च नाल 2017 तो जुड़ी थी, तो फिर मैं वाइट कार्ड बना के ले हैंड फार्म भरया। ये बहन चर्च के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास था कि परमेश्वर आप मुझे इस बीमारी से निकालेंगे। लगातार विश्वास में बने रहे, वचन को सुनते रहे, जीवित हजूरी में आते रहे, और फिर इन्होंने अपने लिए ले हैंड कार्ड के लिए अप्लाई किया, और 26 फरवरी 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। सिस्टर, जैसे ही वो सामर्थी हाथ आपके ऊपर आया, वो सामर्थी स्पर्श मिला, क्या हुआ उसके बाद फिर? पर जब मेरे ते परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਚੀਂਕ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰ ਗਈ। और उस दिन के बाद से क्या बदलाव आया? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक है। कितने मंथ हो चुके? बरे जी 3 महीने 13 दिन हो गया। आप बिल्कुल आजाद हो चुके उस रोग से? हाँ जी हाँ जी। कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता है? कुछ भी नहीं आता हूँ। सब थैंक्स करे, तारीफ करे इस गवाही के लिए। सब फोटो को खोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम दारा सिंह है, और इनकी गवाही है कि 10 साल पहले इन्होंने अपना कान साफ करते समय राइट ईयर में एयरबड्स मार लिया था, और इनके राइट कान में भयंकर दर्द रहना शुरू हुआ, और उसी राइट कान से गंदा पदार्थ निकलता था, जिस कारण इनके राइट कान से इनको कम सुनाई देने लगा। फिर जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको चेक करके बताया कि आपके राइट ईयर का पर्दा फट चुका है, और डॉक्टर ने इनको कान के लिए ऑपरेशन सजेस्ट किया था। और इस भाई ने लगातार 8 साल दवाइयां खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब इनके फैमिली मेंबर्स इनको आवाज लगाते थे तो ये भाई सुन नहीं पाते थे, और इसी कान के रोग के कारण लोगों ने इनको बहरा कहकर बुलाना शुरू कर दिया था, और जिस कारण इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी, और ये भाई हमेशा परेशान रहते थे। फिर इनको किसी रिश्तेदार ने इनके खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया, और 31 दिसंबर 2022 क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में ये खामरा चर्च में मौजूद थे, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी।
कानों के रोगियों को चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, इनको टच किया, और इन्होंने जब अपने राइट कान को चेक किया तो ये प्रॉपर हील हो चुके थे, इन्हें प्रॉपर सुनाई दे रहा था, कोई गंदा पदार्थ नहीं निकला। उसके बाद ये प्रॉपर हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बहन क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ के रहने वाले आप? गाजीकोट। 2005 में आपकी मैरिज हुई थी जी सर। और मैरिज के बाद आपके 2 बेटियां हुई जी। और आपकी दिल की इच्छा थी, हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर आपको एक बेटे के साथ ब्लेस करे। हाँ जी। और उस टाइम जब बेटियां हुई उसके बाद से ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे, तो क्या होता था आपको? हाँ जी, इधर डर लगता सी, जलदा पानी भी आंदा रहा सुकने, ते कोई लेडीज आंदी रही मेरे अगो बच्चा चुक के ले जाती। और जब भी आपको ऐसा दबाव पड़ता था, सुबह उठते थे तो आपके शरीर के ऊपर नील पड़ते थे घुटनों में। और उसके बाद जब आपने और आपके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे प्रेगनेंसी को? नहीं। डॉक्टर क्या कहते थे, कारण क्या है इस चीज का? डॉक्टर को गए तो डॉक्टर कहते कि बच्चेदानी का मुंह बंद है, भी बच्चा नहीं हो सकता। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोला फिर क्या मन में आया, क्या एक्सप्रेशन थे आपके, क्या सोच रहे थे उस वक्त? यहाँ परेशान हुई फिर और थे बाबे ने जगह जाते रहे। और आपके मन में यही चलता था कि आपका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ जी। इन्हीं चीजों को सोच सोच के ये बहुत परेशान हो चुके थे और बहुत पैसा इन्होंने इलाज के ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। फिर आप बताएं, आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में ब्रदर कैसे पता चला? मेरे को मेरा दोस्त था एक, उसकी मम्मा ने ना अपने बीड़ी पीती थी, वो छोड़ती थी, तो मैं क्या, अगर मेरे को आपकी मम्मा बीड़ी पीना छोड़ सकती है, मेरे को परमेश्वर बेटा भी दे सकता है, मेरे को प्रभु को बेटा दिया। फिर मैं आया इधर। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब इन्होंने किसी की गवाही को सुना। इसीलिए बताया जाता है कि जब आपने गवाहियों को सुनना है तो ध्यान से और विश्वास के साथ, क्योंकि आपकी गवाही लोगों को चेंज करने के लिए, आपकी गवाही परिवारों को चेंज करने के लिए, आप जब अपनी गवाही देते हैं तो आपकी टेस्टिमनी को सुन के लोग चेंज होते हैं। किसी की गवाही को सुना, विश्वास हुआ कि परमेश्वर अगर उन्हें आजाद कर सकता है, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर सकता है, तो लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया। फिर 24 फरवरी 2019 को जब चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की स्पेशली, तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाथों को उठाओ चर्च, और शैतान का काम बोलो नाश हो जाए। हर तरह की बीमारी आपको बॉडी को छोड़े और चली जाए। हर वो आत्मा जो सफलता पे सवार होने से रोके, होली गोस्ट फायर। हर वो आत्मा जो शैतानी है, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इनके अंदर से एक दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ। वो दुष्ट आत्मा ने छोड़ के गया। उसके कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, और टेस्ट को पॉजिटिव देखकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डिलीवरी के टाइम परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया 7 साल के बाद। एक बार जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम विश्वजीत है और ये वेस्ट बंगाल की गवाही है। जब ये भाई 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। इस भाई ने सिगरेट का और बीड़ी का नशा करना शुरू किया। फिर इस भाई ने
इनके नशे और ज्यादा बढ़ने लगे और इन्होंने शराब का नशा शुरू कर दिया। इनकी तलब इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि ये एक दिन में 2 पैकेट सिगरेट के और एक दिन में 50 से ज्यादा पैकेट ये गुटखे के खाते थे और 2 बोतल ये शराब की पी जाते थे। इसका बुरा असर इनकी बॉडी पर होना शुरू हुआ। जब ये नशे की ओवरडोज लेते थे तो उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग्स आना शुरू हो जाती थी। इनकी नशे की तलब इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहनी शुरू हुई। इन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी रहती थी। ये भाई बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके थे। ये रात रात को नशा करके अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रहते थे। ये घर में आते तक नहीं थे और नशे के साथ साथ इस भाई की लाइफ व्यभिचार में चली गई, जिस कारण ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर गलत मूवीज को देखते थे और इनके बाहर गलत संबंध थे। इन सब चीजों से ये बाहर तो आना चाहते थे पर आ नहीं पा रहे थे और इन सब चीजों की वजह से इनकी स्टडी पे बहुत बुरा असर हुआ और इनकी स्टडी इनको बीच में ही छोड़नी पड़ी। ये नशों से और इस व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार उस कोलकाता ब्रांच में विजिट करना शुरू किया और 5 फरवरी 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, छूट जाओ, उसके जीवित नाम में फ्री हो जाओ राइट नाउ। बाइबल कहती है वो फ्री करने की जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ में है। राइट नाउ अपनी लाइफ को देखो, भगवान के सामने समर्पित करो और बोलो मैं अपने आप को फ्री करता हूँ इस एडिक्शन से, इस मुश्किल से, इस दुष्ट आत्मा से अपने आप को फ्री करो राइट नाउ। और ये भाई बताते हैं कि उस दिन ये कोलकाता ब्रांच में मौजूद थे। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन वर्ड्स को रिलीज किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग आई और जब ये घर वापस गए इन्होंने नशा करने की कोशिश की पर ये उस नशे को कर नहीं पाए। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से डिलीवर किया। आज 4 महीने 3 दिन हो चुके हैं ये उस नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस अद्भुत छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रेनू। कहां से हैं आप? गुरदासपुर से। इस बहन की मैरिज 2012 में हुई और मैरिज के बाद इस बहन के 3 बेटियां हुई। सिस्टर क्या मन में आ रहा था और क्या चाहते थे आप? हम चाहते थे खुदा हमें बेटे के साथ ब्लेस करे, लेकिन नहीं हो पाता था। लेकिन लोग जब हमारे घर में आते थे तो हमें बहुत मेहनत ताने मारते थे। हमारी सास के साथ जो लोग बातें करते थे वो आकर बोलते थे आपकी पहली बहू के बेटे हुए थे, इसकी बेटियां हुई, इसके बेटा नहीं होगा। बार बार लोग आपको ताने मारते थे, रिश्तेदार ताने मारते थे। कभी कभी मेरा घर में झगड़ा हो जाता था अपनी सास के साथ, क्योंकि मुझे ताने मारती है, मेरी बेटियां हैं तो मैं अपनी बेटियों को लेके कहाँ चली जाऊं। फिर मेरे पति भी नशे में चले गए, उसे भी लोग परेशान करते थे कि इसके बेटा नहीं है, आपकी पत्नी के तो आपके सारे भाइयों के बेटे हैं। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, तो मैं बहुत रोती थी। मैं पागलों जैसे सोचती रहती थी कि खुदा कभी मुझे बेटा नहीं देगा। तो मेरे पति ने जब बोलना कि हमारा बेटा होगा, कभी नहीं कभी हम भी खुदा की गवाही देंगे। मैं कहा हम जरूर देंगे। लोग मुझे कहते हैं फलानी जगह पे चले जा, वहाँ बेटा होने की दवाई मिलती है, और मैं कहती थी नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी अपने परमेश्वर के बिना। और आप परेशान रहते थे? हाँ, मैं पागलों की जैसे ही सोचती रहती थी। हमेशा मन में यही आता था कि हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। हाँ। और ऊपर से लोगों के, रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर आप और आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहते थे। हाँ जी। ये बहन उस दुख में, परेशानी में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। विश्वास था कि खुदावन कुछ भी हो हम तेरी हजूरी में बने रहेंगे, तेरे साथ चलेंगे, आप हमें इस शर्मिंदगी से निकालेंगे, हमारी मन की इच्छाओं को, डिजायर को तू जानता है, तू ही पूरा करेगा। लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर की जीवित हजूरी में बने रहे, चर्च के साथ बने रहे, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, विश्वास बढ़ता गया। और 23 जून 2019 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथों को खुदावंद की ओर उठाओ। सुनो, एक काम आपने करना है। पहली बात, आपने रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। सुनो, दूसरी बात, आप बेबी को प्रथम स्थान नहीं देंगी, आप खुदावंद से
रो रो के सिर्फ उसको परेशान नहीं करेंगी, आप फास्टिंग करेंगी और दूसरों के लिए प्रेयर करेंगी। पहली बात क्या करना है, फास्टिंग करके दूसरों के लिए प्रेयर करना है। दूसरा, आपको रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। समझ रहे हैं आपके नहीं? सुनो, इसलिए मैंने कहा लाइन लगने वाले जो खुदावंद ने मुझे वर्ड दिया था। सुनो, आपको पहला काम क्या करना है, थैंक्स करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी, रोजे रख के, आपको दुखी नहीं होना और आपको वर्शिप करनी है। ये काम आपने करने हैं। और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, कल से मैंने आप में से कल प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है, कल सोमवार, परमेश्वर मुझे सोमवार का टाइम दिया आपके लिए। सुनो, आपके टेस्ट पॉजिटिव, वो लाइंस होती है ना दो, और दोनों देखी है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिसीव फायर। सिस्टर, उससे पहले आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, और जैसे खुदा के दास ने वो प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसके बाद आप 4th टाइम प्रेग्नेंट हुए। क्या हुआ उसके बाद फिर? जब पापा जी ने ये बोला था वर्ल्ड के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, रोना नहीं है, तो उस दिन मैं बहुत रोई थी प्रार्थना में। मैं गुरदासपुर ब्रांच में थी, तो मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मा आपको क्या हो रहा है, आप क्यों रो रहे हो? मैं क्या बेटा, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो उस दिन रुमाल भी लगा था, तो मैं रुमाल भी लगा कर गई थी। तो फिर मैंने घर जाके प्रार्थना की, फिर फास्ट रखा और प्रेयर की दूसरों के लिए। और मैंने कोई टेस्ट नहीं किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ चाहे नहीं हूँ। फिर मुझे 2-3 महीने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और परमेश्वर ने आपकी प्रेगनेंसी में आपको सेफ रखा। यस। और 18 दिसंबर 2019 को परमेश्वर ने आपको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। यस। और जो कि आपकी मन की इच्छा थी, डिजायर थी, हाँ। परमेश्वर ने आपकी इच्छा को पूरा किया है। यस। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च इस गवाही के लिए। ये अद्भुत है, क्योंकि आप जब परमेश्वर के दास के मुख से निकलने वाले वर्ड को रिसीव करते हैं, तो ही परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। बाइबल कहती है हन्ना रोती रही मगर उसको वो आशीषित नहीं हुई, पर जब खुदा के दास के द्वारा वर्ड मिले तो उसने फॉलो किए, प्रार्थना में रही, खुदा के साथ वफादार रही, खुदा से वायदा किया, परमेश्वर दे दे, इस शर्मिंदगी को निकाल दे, मैं तुझे ही दे दूंगी। तो परमेश्वर ने अगले ही साल उसे ब्लेस किया। सेम ऐसा ही इस बहन के साथ हुआ। इन्होंने अपने लिए छोड़कर दूसरों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने इनकी बंधकों को खोला, ब्लेस किया, जो इनकी इच्छा थी उसे पूरा किया। आप अपनी बेटियों के साथ ब्लेस थे, खुश थे, पर फिर भी मन में लोगों के ताने सुन आता था कि खुदा हमें भी बेटे के साथ ब्लेस करे। हाँ जी, हाँ जी। अब बेटा दिया है, कैसा माहौल है? बहुत खुश है। आपके हस्बैंड कैसे हैं? बहुत खुश है सभी परिवार। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। इनकी शर्मिंदगियों को निकाला परमेश्वर, इनके हस्बैंड की लाइफ में भी काम किया है, उदासी को निकाला, आनंद से भरा है। सब तारीफ करें, तारीफ करें, सब हाथों को उठाते हुए ये वो जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर, आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग शर्मिंदा करते हैं लेकिन खुदा उसे शर्मिंदा नहीं होने देता। आप खुदा पर विश्वास रखोगे तो खुदा आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। सब धन्यवाद दें, क्योंकि जीवत परमेश्वर है जो आपकी शर्मिंदगियों को निकालेगा। हाथों को उठाते हुए चर्च, आज का दिन आपका ही है। अगर आप आनंद में उसको धन्यवाद करना जानते हैं तो आप लेना जान चुके हैं। खुदा आपको निराश नहीं होने देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपको खुद की आशीषों से भर देगा। थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए सब जन। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सर्बजीत है। और इनकी गवाही है कि पिछले 6.5 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था, जिस वजह से ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी, इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। और डे बाय डे रोग इनका बढ़ता जा रहा था, और जब सीजन चेंज होता था तो इनकी कंडीशन और ज्यादा गंभीर हो जाती थी, और रात को भी ये प्रॉपरली सो नहीं पाते थे, और जब भी लेटते थे तो इन्हें ऐसे लगता था कि इनकी सांस रुक गई है। और ये इस रोग के कारण काफी डिप्रेस थे, घर का काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला।
और डॉक्टर ने इन्हें तली चीजें, मिर्च वाला खाना खाने से मना कर दिया था और इन्होंने लगातार दवाइयां खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये एक दिन में 4 टैबलेट्स खाते थे और जब भी बाहर कहीं जाते थे तो अपने साथ पर्स में मेडिसिन लेकर जाते थे और इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और ट्रेवल करने से भी बहुत ज्यादा डरते थे। फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके सिस्टर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेंगे। और फिर 11 दिसंबर 2022 संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस होली कम्युनिटी मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। चंगे हो जाओ, तुम्हारे शरीर, कान, तुम्हारे गले, सब तरह के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़कर चले जाएं इन जीसस नेम। और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ। इन्होंने जब अपने आप को चेक किया, इन्होंने भागकर अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर भाग पा रहे थे, कोई इनकी सांस नहीं फूली। वो अस्थमा का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और ये उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम सुनते हैं इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर सर्बजीत कौर की गवाही है कि 6 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था। अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी और आज जैसे ही हीलिंग के लिए प्रार्थना हुई उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। और अब ये बहन 6 महीने से पूरी तरह से आजाद है। सब इस गवाही के लिए, हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। कहाँ के रहने वाले आप? हिमाचल प्रदेश से। पिछले 3 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं सबको, जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे क्या होता था आपके साथ? मेरा नाम सोनिया है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। 3 साल से मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ऐसे अटैक होते थे जैसे कि कोई मुझे मार रहा है। और जब अटैक होते थे तो सपने में मुझे इतने सांप दिखाई देते थे और गलत संबंध बनाते थे, कमजोरी फील होती थी। और पिछले साल मेरे ससुर जी की डेथ हुई। डेथ के बाद जब उनकी डेथ होने के बाद जब वो जो रीति रिवाज हुए, ठीक है, तब जो उसके बाद जब मैं अकेले कमरे में बैठी तो एकदम से 2 बजे रात को रोने की आवाज़ आई। और जब मैंने भागकर देखा कि लेडीज रो रही हैं तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये मेरे दिल का वहम हो सकता है। नेक्स्ट डे जब मैं अपने काम में लगी हुई थी तो दरवाज़ा खोलने लगी तो एकदम से पीछे से आवाज़ आई, सोनिया तू तो मर जाएगी। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही। मैंने फिर भी इग्नोर किया। फिर चलते चलते थोड़ा थोड़ा बीमार होने लगी। फिर मैंने इग्नोर किया, कोई बात नहीं। फिर चलते चलते फिर ऐसे सपने, जब मैं रियल में सो रही होती हूँ तो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे सांप ही सांप है मेरे पास। इतने सांप हैं कि मेरे को समझ ही नहीं आती थी। तो फिर मैं जब लड़कर अपने ससुराल वालों से मायके चली गई कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत ही दवाई ली। फिर मैं ससुराल आ गई। फिर मैं अपने पति के पास चली गई। जब मैं पति के पास गई तब मैं उनके साथ कहीं घूमने चली गई तो मुझे इंसानों और दुष्ट आत्माओं में पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ पर हूँ। दुष्ट आत्माएं साथ साथ चलती थी। किसी के घर में अगर खाना खाने के लिए इनवाइट किया जाता था तो लोग तो बैठे होते थे पर मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी। मैं ऐसे ऐसे कांपना शुरू हो जाती थी और अपने आप को खुद को पकड़ के रखती थी। किसी ने कहना ये तो पागल है। फिर मैंने अपने मायके फिर चली गई कि मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। और तो आपको हर छोटी छोटी चीज से डर लगता था? जी बहुत बहुत ज्यादा। शीशे के सामने जब मैंने खड़े हो जाना तो ऐसे लगना दुष्ट आत्मा मेरे को पीछे से पकड़ के खड़ा है। अगर मैंने टॉयलेट में जाना तो ऐसे लगता है कि जो दीवारें वो बोल रही हैं। और अगर बिस्तरे पे होना तो जैसे लगता है सांप मेरे को जप्फी डाल रहे हैं। ऐसे फीलिंग्स होती थी। और इन्हीं चीजों के कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे? हाँ। तो कोई सुध बुध नहीं रहती थी? बिल्कुल भी नहीं। बच्चा संभालने की भी सुध बुध नहीं रहती थी। मैं डॉक्टर के पास लुधियाना में गई तो डॉक्टर ने बोला कि दिमाग वाले डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहने कि आपको पोस्टमार्टम कुछ ऐसा डिप्रेशन होता है तो वो आपको हो गया है।
मैंने उनको ये बताया है कि मेरे को दुष्ट आत्माएं दिखाई देती है, काले कपड़े में सांप दिखाई देते, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है और मैं खड़ी खड़ी ऐसे कांप जाती हूँ, सांस रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है। वो कहते हैं आप डिप्रेशन की दवाई खाओ। मैंने 6 महीने दवाई खाई, मैंने अमृतसर खाई, हिमाचल में खाई और लुधियाना में खाई दवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई कि सर आप मेरे को बताओ कि मेरे को हो क्या गया, क्योंकि मेरा स्वभाव हंसमुख है और मैं दिन रात रो रही हूँ, कमरे में बैठी हुई हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है मैं ऐसे क्यों हो रही हूँ। मैं फास्ट काम करने वाली थी, मैं हर काम करने में वो थी, अब ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं पी पा रही हूँ, ना ही मैं सो पा रही हूँ, बच्चे को भी मैं संभाल नहीं पा रही। तो और उस समय आपकी हालत जो थी वो पागलों की जैसे हो चुकी थी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पागल थी। मेरा खुदा ही जानता है कि उसने मेरे को कैसे संभाला, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी, मैं कैसे उनको बताती, क्योंकि वो थोड़े अनजाति में थे, तो मैं उनको बता नहीं पा रही थी अपनी सिचुएशन को, क्योंकि मैं ये डर था कि वो मुझे कहीं और ना ले जाएं। मेरे ही खुदा पर विश्वास था कि मैं अड़ी थी, खड़ी थी। मैंने कहा खुदा तूने ही मुझे सेट करना है और मेरा कोई खुदा नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती तेरे सिवा, मेरा तू ही सच्चा खुदा है। तूने कहा परखो और देखो मैं कितना भला हूँ। सचमुच खुदा सच में बहुत भला है। और आपने जब आपके ऊपर ये अटैक होते थे तो आपकी हालत जब पागलों की जैसी हो चुकी थी, आप अपने हाथों को काटते थे। हाँ, मैं अपने हाथ को, पता क्या होता, मेरा ब्लड पीने को मन करता था, मैं अपने हाथ को, फिंगर को ऐसे थोड़ा सा काट के और मुंह में डाल के उसको चूस लेती थी कि जो तलब थी वो कम हो जाए। पर मेरा और मन करता था, मैंने फोन करके अपने सिस्टर्स को बताना कि मेरा ब्लड पीने को मन करता है, पर उनको समझ नहीं थी आती। पर फिर भी मैंने आपको कंट्रोल करना, कभी दिल किया तो रात को काट देना, कभी मैंने अपने बाल रोच लेने, कभी ऐसे ऐसे कर लेना, कभी बच्चे को देखने को मन नहीं करना, जी करता बच्चे को ही मार दूं। हस्बैंड को ऐसे, एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही थी तो मैं साइड पे खड़ी हो गई, मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को उठाया, साथ में ही रोड था, मैंने सोचा कि मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो एकदम से दिल में आया कि हस्बैंड को धक्का मारूं और गाड़ी के नीचे फेंक दूं, पर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। उसके आगे मैं जब गई तो लोग खड़े थे, तो ऐसे लग रहा था कि लोग मुर्दे के लिए रो रहे थे। चलते चलते ऐसे लोगों, नॉर्मल लोग चल रहे थे, पर मेरे को ऐसे फील होता था कि कोई इनके घर मर गया है, तो ये ऐसे मुंह लटका के घूम रहे थे। और आप पूरी तरह से, मतलब आपके माइंड में हमेशा खुद भी सुसाइडल थॉट्स चलते रहते थे अपने आप को मारने के प्रति। और जब आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको डिप्रेशन भी है, कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस वक्त? फिर मैंने 30-35 डॉक्टर चेक किए और मेरे पिंड में जो मेडिकल स्टोर थे, मैं 10-15 बार दिन में जाकर बीपी चेक करवाती थी। और बीपी चेक करवाती थी तो बस सारा दिन ऐसे अपनी नब्ज पकड़ के कभी इधर घूमती थी, कभी उधर घूमती थी। और मैंने कभी घर पे टिक कर नहीं बैठती थी, जैसे ही कोई, जैसे मेरी सासू माँ कहीं चली जाती थी तो मैं बाहर में घूमने शुरू कर देती थी। मेरा घर में दिल नहीं लगता था कि मैं बैठना होता था घर पे, ऐसे लगता कोई मुझे धक्के मार के घर से निकाल रहा है। मुर्दा लोग तो मेरे साथ ही बिल्कुल चिपके हुए थे। और आपकी ऐसी हालत को आपके पड़ोसियों ने भी देखा होगा? जी बिल्कुल। क्या बोलते थे वो? कहते इसको क्या हो गया, शादी से, जब शादी के होके आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, अब ना किसी को बुलाती है, चिड़चिड़ी रहती है, गलत मलत बोलती रहती है, क्या हुआ इसको? फिर उसके बाद आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे को खामरा चर्च का पहले से ही पता था, 2016 से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। और आपने लगातार चर्च में आके मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी बिल्कुल। फिर 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं वो सब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ऐ दुष्ट आत्मा, इस फायर से निकल, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। और जब आपने परमेश्वर के दास को द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ उस टाइम आपकी बॉडी में? उसके बाद मैं पीछे जब खड़ी थी तो मेरे को उल्टियां आई और एकदम गर्माहट फील हुई, तो मैंने आगे जाकर अपनी टेस्टमनी शेयर की, क्योंकि आपको जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया, आपकी डिलीवरेंस होनी शुरू हो चुकी थी। जी बिल्कुल, बड़ा हल्का फील हुआ, बहुत लाइट वाइट, और उल्टियां आपको आनी शुरू हो गई। जी। और जैसे ही ये बहन आगे आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, उस प्रेयर को भी देखते हम। इनको 1 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और जब भी इनको अटैक होता था इनके हाथ पांव पूरी तरह से कांपने लग जाते थे बहुत सारी। और जैसे ही आपने प्रार्थना की, In Jesus name, thank you Lord.
अब माइक दो उसको, देखो क्या बोल रही ਮੈਨੂੰ है। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ Fire the Holy Ghost. नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा Leave. नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा Leave. Could not be in Jesus' name. नहीं जाऊंगा In Jesus' name. नहीं जाऊंगा Thank you Lord. उससे बहुत नफरत है। ए मुझसे क्यों नफरत है भाई? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਵੈਬੀ ਚਰਚ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ हालेलुया ਕੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ हालेलुया ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਚੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ गुनाह से शैतान से फना से छुटकारा 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 खड़े होके पहले परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को हिलाए इस तरह की और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज से जोर से ताली के साथ आप बताएंगे जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रेयर की क्या हो रहा था बॉडी में उस टाइम आपको? बड़ी हीलिंग हो रही थी लाइट फील हो रहा था पापा ने मुझे वर्ड भी दिए कि तुम आशीषित हो ब्लेस्ड हो आज के बाद फ्री हो। क्या हुआ फिर उसके बाद घर जाकर मेरे को रेड उल्टी आई और येलो उल्टी भी आई और उसके बाद मैं 6 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई पागलपन के कोई दौरे कोई अटैक नहीं है। नहीं अभी जो 5.5-6 महीने का जीवन था आपका कैसा निकला? वो बहुत ब्लेस्ड निकला। अब मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ, अकेली चर्च भी आ रही हूँ, कोई डर भी नहीं लग रहा, किसी की सहारे की जरूरत भी नहीं है कहीं जाने की और मैं कहीं भी जा रही हूँ ब्लेस्ड हूँ, प्रभु का सुसमाचार फैला रही हूँ, बता रही हूँ अपनी वीडियोस। और पापा आई लव यू पापा। सब उछल के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हैं सब परमेश्वर का थैंक्स। जो दुष्ट आत्मा के ग्रसित है आप लोग कोशिश करते हैं कि शायद ये नशा हम आदत है छोड़ देंगे, ये दुष्ट आत्मा अपनी तरफ से हम फ्री हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे तभी आपकी डिलीवरेंस होगी। ये बहन को कितने सालों से दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, जैसे ही परमेश्वर के घर में आए परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आज ये पूरी तरह से फ्री होकर डिलीवर होकर आपके सामने खड़े हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। आज आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए जोर से ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर, परमेश्वर की महिमा के लिए और गवाहियों को सुनेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? गुरमेश सिंह। ये गवाही आपकी वाइफ की है जी। क्या नाम है इनका? शर्वजीत कौर। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। इनकी ये गवाही जो है इनकी वाइफ की है। 8 महीने पहले अचानक से ये बेड से गिर गए थे। ब्रदर आप बताएं जब ये बेड से गिरे थे तो क्या हुआ था इनको? ब्रदर जो बेड ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, फिर साडा आज सकंजा छुट गया। क्यों डॉक्टर क्यों इनका ऑपरेशन करना चाहते थे? क्या प्रॉब्लम आई थी इनको? इन्हां दे जी क्रैक ज्यादा हो गया ही चूकना। वो कह रहे भी ये तो बगैर कोई हल है नहीं एदा। डॉक्टर कह रहे थे बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले आपने? 3 डॉक्टर बदले ही, जेदे कोल जाईदा ही वो कह रहे भी एदा ऑपरेशन तो बगैर कोई हल नहीं, इनू प्लेटां ही पैणियां। जब इनका जो कूड़ा था जो वो क्रैक हो चुका था तो इनकी हालत कैसे सी उस समय? ब्रदर साहब हम अहीं मतलब इनू मंजे ते ही पा के लेके जांदे रहे हां,
ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ सब मंजे थे। टोटली बेड पर चले गए थे ये। हाँ जी। टॉयलेट बाथरूम भी ये बेड पर ही करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और कंडीशन इनकी खराब थी एकदम से। बिल्कुल खराब ही जी। क्या आता था उस समय इनको देख के मन में? बड़ा दुख आंदा, पर सानू साडे उस परमेश्वर ते बड़ा विश्वास ही ते है आ भी साडे परमेश्वर ने इनू चंगा करना वा, इनू सब ठीक करना, इनू चलाउणा भी आ ते साडी चॉइस ही भी अहीं खाबरा चर्च दे विच जाके अहीं स्पेशल गवाही देनी है जाके। और ये उस समय 6 महीने तक टोटली बेड पर रहे हैं। हाँ जी। और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी जी। उस निराशा में भी, दुख में, बीमारी में भी आप खुदा के साथ वफादार रहे हैं। वफादार पूरे रहे जी। 2017 तो अहीं जुड़े हाँ ते अहीं बिल्कुल इस जगह नूं नहीं छड्डिया ते ना छड्डांगे। और ये लगातार परमेश्वर के हजूरी में बने रहे। विश्वास था डॉक्टर कुछ भी कहें ये उनके लिए है, मगर परमेश्वर बाइबल में ये कहता है कि मैंने मार खाई है तेरी चंगाई के लिए। कहता है हमारा विश्वास था कि परमेश्वर ही हमें चंगा करेगा, वो दोबारा फिर से इनको अपने पांव पे खड़ा करेगा। फिर इस बहन ने बेड पर रहने के बाद इन्होंने शिकंजे का सहारा लेना शुरू किया, लंगड़ा कर चलते थे, बहुत दुख तकलीफ में रहे, रोते रहे और बड़े परेशान रहे। 26 फरवरी 2023 को ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस ऑयल को लगाओ और मेरे साथ आज आप रिटर्न प्रेयर्स को करें। उस ऑयल को लगाओ अपने माथे पे, बॉडी के ऊपर, इमरजेंसी सेक्शन, जो स्किन के रोगी हैं, कैंसर के रोगी हैं, वो लगाओ उस ऑयल को। व्हील चेयर के रोगी उस ऑयल को लगाओ, अपना दाहिना हाथ अपने सिर पे रखो। राइट नाउ एक प्रेयर पॉइंट के साथ हम प्रेयर करें। उस डिलीवरेंस की अनॉइंटिंग के साथ वो एंजल्स आपको टच करें और आपको डिलीवर करें, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस में, आपकी बॉडी में, आपके सिस्टम में, आपकी सेहत में टच करेंगे राइट नाउ इनको, एक एक जन को फायर के साथ यीशु मसीह के नाम। और ब्रदर उस दिन आप इनको लेके चर्च में मौजूद थे, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। जी सर। जैसे ही प्रार्थना हुई, इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसके बाद? फिर ओ साहब जी, फिर इथे अहीं आए, उतो मतलब चल के ਇਹਦਾ ਸਕੰਜਾ ਬਿਲकुल छुट गया ही जी। उसी समय इन्होंने बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर दिया। हाँ ब्रदर, कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, सहारे की जरूरत नहीं ली है उधर। पहली बार इन्होंने इन महीनों में पहली बार बिना सहारे के चलना शुरू किया था। बिना सहारे से जैसे ही प्रार्थना हुई एकदम से हील हो चुके थे। हाँ जी। सब थैंक्स करे, तारीफ करे इस गवाही के लिए। क्या आप समझ सकते हैं? बेड पर, टॉयलेट, वॉशरूम, बेड पर डॉक्टर कह रहे बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, पर परमेश्वर के जीवत हजूरी में थे। और जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और खुदा ने खुद, परमेश्वर के दूतों ने ऑपरेट किया और बिना ऑपरेशन के चलना शुरू किया। और उस दिन से ये बिल्कुल हील हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप चलिए, आप चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, इस अद्भुत सामर्थ्य के लिए जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर उठेली हुई है। पूरे आनंद के साथ हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप देख रहे हैं उस बहन को जो बेड पर थे, टोटली बेड पर थे, परिवार परेशान थे, दुखी थे, पर विश्वास परमेश्वर पर था। और उसी विश्वास के बाद परमेश्वर ने इनको खुद फिर से खड़ा कर दिया और बिल्कुल हील हो चुके हैं। जैसे ही ये हील हुए, उसी दिन इन्होंने अपने आप को चेक किया और प्रॉपर खुद चलना शुरू किया, शिकंजा छोड़ा और उसी समय ये आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए। अपोस्टल जी 4 महीने पहले कहते बेड से गिर गए थे और चूल्हा फ्रैक्चर था, शिकंजे के सारे चलते थे। विश्वास के साथ परमेश्वर के जीवित भवन में आए और जैसे ही जीवित वचन को सुना और जीवित फायर प्रे को रिसीव किया, परमेश्वर के हाथ पर छुआ, शिकंजे को छोड़ के चल पाए। भाई कितने दिनों से अब ये बिल्कुल ठीक है? 1 महीने तो बिल्कुल ठही है ये, बिल्कुल बिना किसी सहारे के चलते हैं, बिना सहारे तो चले जाते, लेटरिन बाथरूम आपे करोगे। और आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया आपकी लाइफ में। अहीं ये कहना चाहते वे जीवित चर्च आ, इस ते विश्वास करो। सब तारीफ करें।
थैंक्स करें, क्योंकि जीवन चर्च यानी जहां पर वचन आप पढ़ते सुनते नहीं है, वचन को काम करते हुए देखते हैं लोगों के जीवन में। जहां पर देखते हैं आप लंगड़ों को चलते हुए, आप देखते हैं बीमारियों से शुद्ध होते हुए, दुष्ट आत्मा के जकड़ों से आजाद होते हुए। ये है वो जीवन चर्च जहां परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने दास दासी को इस्तेमाल करता है, उन्हें यूज करता है और उन लोगों को चंगा करता है। अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए तारीफ करें सब जन। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रूथ। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना की। पिछले 1.5 साल से लगातार आप बीमार रहना शुरू हुए थे। हाँ जी। और जब आप डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ बॉडी में आपके? डॉक्टर से चेक करवाया तो वो कह रहे हैं कि आपको टीबी की प्रॉब्लम है। और उसके कारण क्या दिक्कत रहती थी आपको? मैं बीमार रहती थी, कमजोरी रहती थी मेरे को, और मैं कोई काम नहीं कर पाती थी अपनी लाइफ में। मैं हमेशा बीमार ही रहती थी। कुछ भी खाते थे, पीते थे, आपको वॉमिट आ जाती थी, उल्टी आ जाती थी। हाँ जी। और कोई काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी। और लगातार आपने दवाइयां खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था आपको। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर ने बताया कि आपको बोन टीबी है। हाँ जी। जिसके कारण आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहती थी। हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे आपने? 2-3 डॉक्टर से मैंने चेक करवाया था अपना। क्या बोलते थे डॉक्टर्स? बस यही बोलते थे कि आपको बॉन टीबी है। और लगातार दवाइयां खाई, हाँ जी। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ जी। आपके मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? मैं हमेशा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। मेरे घर वाले मेरे को देखते थे, हमेशा उन्होंने मुझे संभाला, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते थे। कोई काम नहीं कर पाते थे, आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। हाँ जी। क्योंकि आपके जब हड्डियों में प्रॉब्लम होती थी, आप खड़े तक नहीं हो पाते थे। हाँ जी, मैं बीमार रहती थी हमेशा। और आपने फिर भी अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखा। हाँ जी। और 7 अप्रैल 2023 को गुड फ्राइडे मीटिंग वाले दिन परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आप बताएं कि जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस टाइम? मेरी बॉडी में बिल्कुल ठंडक महसूस हुई। मैं बहुत आनंदित हुई उस दिन। और उस दिन के बाद आप पूरी तरह से हील है। हाँ जी। आपने दोबारा जाके रिपोर्ट्स करवाई। हाँ जी। और आप पूरी तरह से हील है, कोई बोन टीबी नहीं है आपको? कोई टीबी नहीं है, नॉर्मल मेरी सारी रिपोर्ट्स आई। कितने ही समय से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 2-3 महीने से बिल्कुल। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद? हाँ जी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आपको महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ, निशामत से। 4 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं क्या होता था जब आपको अटैक करती थी दुष्ट आत्मा? भैया मुझे 4 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मैं डिप्रेशन में चली गई थी और दुष्ट आत्मा मेरे साथ गंदे रिलेशन सपने में, और मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होती थी और आपको बुरे सपने आते थे? बुरे सपने आते थे भैया। आपको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी? हाँ जी ब्रदर। और ये अटैक आपके ऊपर बढ़ रहे थे दिन प्रतिदिन? हाँ जी ब्रदर। आपको खेल आती थी? हाँ जी ब्रदर, मैं 2 घंटे दिन में खेलती और सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। और आपको बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें पड़ चुकी थी इन अटैक के कारण? हाँ जी ब्रदर। क्या कौन कौन सी आदतें? मुझे लहू पीने की लत लग गई थी भैया। मरे हुए जानवरों की स्मेल मुझे होती थी। और आप लहू कैसे पीते थे? अपने नील्स में से लहू चूसती थी मैं खुद। आपने कट लगाकर आप ब्लड निकालते थे? रात को मुझे गंदे सपने आते थे तो गलत रिलेशन के साथ फिर मुझे सुबह व्यभिचार करने का मन होता था। आपकी पूरी लाइफ तो थी दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। हाँ जी पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, हाँ जी ब्रदर। दबाव पड़ते थे आपको?
हाँ जी ब्रदर। जब सुबह उठते थे तो कैसी आपकी हालत रहती थी? मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता था सुबह, और मैं बहुत वीक, मुझसे उठा नहीं जाता था। और धीरे धीरे आप बीमार रहने लगे? हाँ जी ब्रदर। क्या क्या बीमारियां आपकी बॉडी में आई फिर? मेरे बॉडी में बहुत पेन और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता था मुझे। कमजोरी रहती थी, घर का काम नहीं कर पाते थे? हाँ जी ब्रदर। और आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, 2-2 घंटे खेलना, और घर वालों को आप बिल्कुल पहचानते नहीं थे? हाँ जी ब्रदर। और परिवार वाले बहुत परेशान थे, दुखी थे आपसे? हाँ जी ब्रदर, बहुत दुखी थे। मैंने अपने छोटे भैया को कहा कि मुझसे, मैं अब मरने पर ही हूँ, मैं मर जाऊंगी और मेरे बच्चों को तू ही संभालना भैया, मुझे मेरी जीने की कोई आस नहीं है। और आपकी फैमिली वाले आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर लेके गए? बहुत अन्य जगहों पर, 1-1.5 लाख रुपया मैंने अन्य जगहों पर लगा दिया था। और फिर डॉक्टरों के पास भी आप जाते रहे? हाँ जी ब्रदर। कितने डॉक्टर बदले? डॉक्टर मैंने 5-6 डॉक्टर बदले भैया। मुझे इसी दुष्ट आत्मा के कारण बवासीर का रोग भी हो गया था। मेरे गुप्तांग में बहुत ज्यादा पेन होती थी। और आप बीमारियां बढ़ रही थी, आप डे बाय डे वीक होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। फिर उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मुझे एक विश्वासी ने बताया कि आप खांबरा चर्च में जाओ, तो उसकी वाइफ मुझे चर्च में लेकर आई। मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ ब्रदर। और जब आप चर्च में आए, आपने वचन को सुना, गवाहियों को सुना, क्या महसूस हुआ आपको? मैंने बहुत अच्छा फील किया यहाँ पर, और मैंने फिर ले हैंड के लिए फॉर्म भरा, तो 16 मार्च को मेरे ले हैंड प्रेयर हुई। जय बहन जैसे चर्च आते रहे, चर्च की वेबसाइट पर जाके इन्होंने अपने ले हैंड फॉर्म को फिल किया, और 16 मार्च 2023 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके सर पे हाथ रखा, क्या हुआ उसके बाद? मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और मैं नीचे गिर गई। मैं पवित्र आत्मा से भर गई, और उसी 2 महीने 26 दिन हो गए हैं। मुझे कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई गंदा सपना नहीं, कोई व्यभिचार का मन मुझ में नहीं है। और एकदम से आप आजाद हो चुके हैं। हाँ जी, सब थैंक्स करें, तारीफ करें छुटकारे के लिए, धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए। इस भाई का नाम जॉनी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से ये भाई नशा करते थे। ब्रदर, आप खुद बताएं कि ये नशा कैसे आपके जीवन में शुरू हुआ था? ब्रदर, मेरी संगति गलत सी, मेरे यार दोस्त गलत सी, जिन्हां दे नाल मैनूं नशे दी आदत पै गई। मैं कई तरह के नशे करदा सी, शराब पींदा सी। मैं घट्टो घट्ट भी 15-20 क्वार्टर 25 क्वार्टर तक मैं शराब दे पी जांदा सी। चरस वालियां सिगटां पींदा सी, भंग वालियां सिगटां पींदा सी, मैं गांजा पींदा सी, मैं टिक्कियां नशे वालियां खा लेंदा सी, मैडिसन नशा जिन्हों कहंदे आ। और ब्रदर, मैं हर तरह का नशा, तंबाकू, खैनी, गुटके 20-25 खा जाता सी। हर तरह का नशा, मैनूं मतलब जिद्दां दा भी नशा कोई मेरे यार दोस्त दिंदे सी, मैं खा के बड़ा अपने आप नूं तगड़ा समझदा सी कि मेरे च बहुत पावर। जदों मैं ज़्यादा शराब पी लेंदा सी, मैं सोचदा सी मेरे वर्गा कोई भलवान ही नहीं हैगा, और मैं खुदा तो डरदा सी, पर मैं छड़ नहीं सकता नशा। एक दिन में कितनी बोतल शराब की पीते थे? ब्रदर, मैं 3.5-4 जिन्ने के मेरी जेब च पैसे होंदे सी, मैं वध तो वध जिन्ने भी मेरी जेब च पैसे होंदे सी, मैं ठेके तो शराब पींदा पींदा उत्थे चोरी 1-2 क्वार्टर जेब च पा के लियाउणा, 1-2 क्वार्टर पहला ही घर लगा के रखना, बोतलां लगा के रखनियां शराब दियां। फिर मैं अपनी पत्नी नाल लड़ाई झगड़ा करना, ਉਹਨੂੰ मारना कुटना, ਉਹਨੇ शराब रोड़नी, मेरे डैडी ने चोरी शराब रोड़नी। मैं फिर रात नूं उठ के शराब पीनी। मैनूं रोटी का कोई पता ही नहीं भी रोटी किहनूं कहंदे आ। लड़ाई झगड़े दे विच मैं अंत कीती दिया। अपनी जनानी दे वाल पुड़दा रहा, मैं ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। मैं बहुत गुनाह कीते आ, बहुत नशा कीता वा। मैं बहुत ही माड़ा ते घटिया इंसान हाँ। और जब आपने नशा आपको नहीं मिलता था, फिर कहां से पैसे अरेंज करते थे, कहां से पैसे लाते थे? ब्रदर, मैं अपने
ਮੰਮੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਡੜਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ और आपके आस पड़ोस आपके रिश्तेदार आपको नशे में देख के क्या बोलते थे? ਬ੍ਰਦਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਵਾਉਣਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਦਾ ਵਾ ਝਗੜਦਾ ਵਾ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰ ਪੀੜਾ ਗਈ ਆ और धीरे धीरे आपका जीवन जो था वो व्यभिचार में भी चला गया था जी ब्रदर जी पाप में आपका पूरे तरह से आपकी लाइफ जो पाप में चली गई थी और आपके आपके मन में कभी आया नहीं कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं? ब्रदर मैं प्रभु को डरने वाला बंदा सी पहला भी तो हुण भी मैं डरना वा ब्रदर मैं बहुत कोशिश की बहुत ज्यादा कोशिश की ये नहीं भी थोड़ी जी मैं बहुत ज्यादा कोशिश की अन्य जगह ते भी गया मेडिसिन भी चोरी खाधी आ भी मेरा नशा छुट जे मैं जगह ते भी गया कई ते भी मेरा नशा छुट जाए मेरे घर दे विचों लड़ाई झगड़ा मिट जाए मेरे घर की तरक्की होवे मैनू ब्लैसिंग मिले मैनू ब्रदर हर तरह दे मैं पापड़ वेल के वेख लिया पर मैनू किते आराम नहीं मिले नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन भी खाई आपने? जी सर। पर फिर भी नशा जो था आपके जीवन से नहीं जा रहा था और दुखी होकर आपने सुसाइड करने की कोशिश की? जी ब्रदर। कैसे कैसे? ब्रदर मैं सिलेंडर खोलता ही अपना मैं भी गैस दे नालों मैं पैप खिंचता पुलिस सिलेंडर मैं ऑन करता भी पूरा मत भी गैस निकले बाहर ते मैं तीला मारियां माचिस दियां भी एक धमाका जा हो जाए जरा मेरा घर भी उड़ जाए ते मैं भी विचे उड़ जा। और आप इन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे थे इसलिए मरना चाहते थे या क्या था आपके मन में चलता? ब्रदर मैं अपने आप च बहुत शर्मिंदगी महसूस करता सी कि मैं केड़े कमां च पै गया वां प्रभु ने मैनू आई एम क्रिश्चियन मैनू केड़े कमां लई प्रभु ने रखिया वा केड़े कमां लई प्रभु ने मैनू जन्म दिता वा पर ब्रदर मेरे ते कोई शराब सी कुछ लानता मैं कह सकना मेरे ते बड़ियां वड्डियां लानता सी जड़ियां प्रभु तो बिना कोई दूर नहीं कर सकता। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मेरी ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਗੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਿਆਂ मैं बहुत तगड़ा बंदा हूं जी। फिर जब आप पहली बार यहाँ पे खामरा चर्च में आए तो क्या एक्सपीरियंस किया क्या कैसा आपको लगा चर्च में आके? ब्रदर जी जो मैं फर्स्ट टाइम खामरा चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ मैं ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ परमेश्वर की चमक परमेश्वर की लाइट हैगी आ परमेश्वर की ब्लैसिंग है किसी बंदे ते इत्थे चंगे चंगे रोगी चंगे हो सकते हैं क्योंकि मेरा खुदा जिंदा वा ओ खुदा ने अपना दास अपना नबी और अपना स्वर्गीय दूत ओदे नाल आ ओदे ब्रदर मैं पास्टर जी नु वेखण दे नाल ही चंगा हो गया सी मैं ओदा धन्नवाद करांगा परमेश्वर दा मोदी बढ़ाई हालेलुया बोले एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया जैसे ही देखा परमेश्वर के दास के चेहरे को उसी टाइम डिलीवरेंस हो चुकी थी। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आज बड़ा दिन है आपके लिए और आप बड़ी गवाहियों को लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। और आपने अभी कितने महीने हो चुके कितने समय हो चुका कि नशे से आजाद है पूरी तरह से? ब्रदर मैनू 1.5 साल हो गया वा सिर्फ मैं अपने आप ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਚਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ
ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 20-25 ਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ब्रदर जी। तारीफ करें, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होता है, यहाँ पर कोई भी काम जो होता है वो परमेश्वर अपने दास अपनी दासी के ऊपर जाहिर करता है, और परमेश्वर अपनी मर्जी को अपने दास अपनी दासी के द्वारा लोगों तक भेजता है। और जब वो गाइड करते हैं परमेश्वर के दास परमेश्वर के दासी वचनों के द्वारा, तो उन्हीं वचनों के द्वारा उनकी टीचिंग के द्वारा हम डिलीवरेंस को पाते हैं, हम ब्लेसिंग को पाते हैं। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी के लिए ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। इस सिस्टर का नाम नीतू है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। ये गवाही इनके बेटे की है। इनका बेटा 3.5 साल पहले अपने स्कूल में खेलते वक्त अचानक से गिर गया, जिसकी वजह से इनके बेटे की राइट लेग की जो हड्डी थी वो बाहर आ चुकी थी। फिर ये बहन अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने एक्सरे किए और बताया कि आपके जो बेटे की राइट लेग की हड्डी है वो टूट चुकी है, वो अपनी जगह से भी डिसलोकेट हो चुकी है। और डॉक्टर ने इनके बेटे की राइट लेग का ऑपरेशन करके उसमें रॉड डाल दी और लगातार 5 महीने लगातार मेडिसिन खाई, इंजेक्शन लगवाए, और इनके बेटे के राइट लेग पे रॉड डालने के बावजूद भी वो दर्द बहुत ज्यादा होती थी। लगातार इंजेक्शन लगवाते थे। 5 महीने तक लगातार इनका बेटा बेड पर था, वो टॉयलेट वॉशरूम बेड के ऊपर ही करता था। लगातार 5 महीने वो पूरी तरह से बेड पर आ चुका था और राइट लेग में इतनी ज्यादा दर्द होती थी कि वो उसके सहने से बाहर होती थी। इनका बेटा उसके बाद शिकंजे के सहारे चलता था। लगातार मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको खंबरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और 8/11/2020 जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, मैं आपके शरीर के ऊपर कमांड करता हूं कि आपका शरीर इन शब्दों को ग्रहण करे और हील हो जाए अभी राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं हीलिंग आपकी बॉडी रिसीव करे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। और ये बहन बताते कि जैसे ही इन वर्ड्स को इन्होंने अपने बेटे के लिए रिसीव किया, उसी टाइम इनके बेटे को अपनी लेग में गर्माहट फील हुई और इनका बेटा टोटली चंगा हो चुका है और 2 साल 7 महीने हो चुके हैं, वो पूरी तरह से हील हो चुका है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले आप? राजस्थान के। पिछले 5 साल से आप बड़ा घर लेना चाहते थे। हाँ जी। क्या दिक्कत आती थी उसमें? आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको? प्रॉब्लम, मकान छोटा था और गेस्ट वगैरह आते थे तो दिक्कत होती थी, भाई इनको कहाँ सुलाएं कहाँ बिठाएं। इसी चक्कर में बस मैं ये चाहती थी कि खुदा मुझे बड़ा घर दे। और पिछले 5 साल से आप ट्राई कर रहे थे घर लेने का। हाँ जी। लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता था। फिर हाँ कैसे परमेश्वर ने इंतजाम किया? जैसे मैं चर्च के साथ 2016 से जुड़ी हुई हूँ और परमेश्वर ने भवन में मैं वचन सुनती रही, बीज को बोती रही, जैसे मम्मा बताते थे। धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे रास्तों को खोला और परमेश्वर ने मुझे बड़े घर के साथ ब्लेस किया, जिसमें 3 रूम है, 2 वॉशरूम है, 1 किचन है और बाहर खुली लॉबी है। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब आप अपने बीज को बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइप को निकालते हैं, तो ये चीजें आपको बढ़ाने के लिए, आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए। इस बहन का 5 साल से जो काम रुका हुआ था, 5 साल से कितनी बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन जब प्रभु के घर में आए, बीज को बोया, गाइडेंस को लिया, तो परमेश्वर ने रास्तों को खोला। आज अपने घर के बड़े घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना है, मैं लुधियाने से आई हूँ। एक दिन मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी
तो प्रभु के दास बोल रहे एक पीले रंग का सूट पहना है, वो सिस्टर बहुत दुखी है, उसके चेहरे पे बहुत धब्बे निशान है, वो बहुत दुखी है। जी सचमुच प्रभु ने मुझे छुआ और टच किया, मैंने जॉब के लिए ब्लेसिंग की और बीज बोया, मुझे प्राइवेट जॉब में मैं ब्लेस हुई, मेरी सैलरी 16,000 रुपए है। यीशु का धन्यवाद, प्रभु के दास का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन पिछले 10 साल से जॉब ढूंढ रहे थे और स्कूल में टीचर की जॉब चाहते थे। कितनी बार आपने अप्लाई किया होगा? ब्रही में 30-35 साल से जॉब ट्राई करती थी। मैं शुरू से टीचिंग जो करी थी, मैरिज से पहले टीचिंग करती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं करूंगी तो टीचिंग ही करूंगी, बट मैं कोई जॉब नहीं करूंगी। प्रभु ने मेरी इच्छा को पूरी किया, मुझे टीचिंग जॉब से ब्लेस किया। मैं क्यूट एंजल स्कूल में जो सीनियर टीचर की जॉब कर रही हूँ, मेरी सैलरी 16,000। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, क्योंकि इतने सालों से ये ट्राई कर रहे थे और इन्होंने 45 से 50 बार इन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार रिजेक्शन इनकी लाइफ में आती थी और इसी रिजेक्शन स्पिरिट की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन जब प्रभु के घर में आए, परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिकली इनके ऊपर डिक्लेयर किया, बीज को उन्होंने बोया, परमेश्वर ने बंद रास्तों को खोला और एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें उस परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। इस बहन का नाम सुमन है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से ये अशुद्ध चीजें खाते थे। कौन कौन सी चीजें आप खाते थे बहन? मिट्टी खाती थी, आंडे दे छिलके, कच्ची पेलसन इतना खाती सी। पिछले 3 साल से ये चूल्हे की मिट्टी और मिट्टी की टिक्कियां बना के, अंडे के छिलके, पेंसिल के सिक्के, स्लेटी चौक, ऐसी जो अशुद्ध चीजें ये खाते थे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और ये इन चीजों से इतनी तलब इनको लगती थी, उन चीजों को कभी छोड़ ही नहीं पाते थे। फिर जब 19 जनवरी 2023 को व्हाइट कार्ड बनवाकर इन्होंने परमेश्वर की दासी से ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से आज 4 महीने 23 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से उस शुद्ध आत्मा से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू थापा है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पिछले 3 साल से लाखों रुपए का कर्जा था आपके ऊपर। जी हाँ। और बैंक वाले कॉल करके बोलते थे पुलिस में पकड़वा देंगे, ऐसी बातें आपको झेलनी पड़ रही थी। जी, बैंक वाले मुझे लगातार रोज फोन करते थे और मुझे लीगल नोटिस भेजते थे। मैं बहुत डिप्रेस था उस समय। आप चाहते थे कर्जा उतारना, लेकिन आप फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे उन चीजों से। जी बिल्कुल। मन में क्या आता था उस टाइम? मैं बहुत परेशान रहता था, कभी कभी ऐसा लगता था, ऐसा मन में सुसाइड करने का आता था, पर मैंने किया नहीं। प्रभु पर विश्वास था मुझको और इन्हीं चीजों को सोचते रहते थे कि मैं कब इन चीजों से फ्री हो पाऊंगा। बस मैं यही प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे जल्दी इन सारी चीजों से छुड़ाए। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मैं लगातार ऑनलाइन देखता था अंकुर नरूला जी को और मैंने बीज बोना चालू किया और प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किया और अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया और कर्जे से भी आजाद किया और नए बिजनेस के साथ भी आपको ब्लेस किया। जी, नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया और बिजनेस काफी पहले से बेटर हो गया है। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि आपके बोने के द्वारा आपके रास्ते खुलते हैं। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? रिपन कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर से। 5 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी, आप विदेश जाना चाहते थे। हाँ जी। आपने पहले कहाँ का अप्लाई किया था? किसी कंट्री का नहीं। जब 1 मई 2023 को कनाडा का आपने अप्लाई किया था, हाँ जी, तो उसके बाद आपने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। बीज को बोना शुरू किया। हाँ जी। आपकी हार्ट डिजायर, आपकी इच्छा थी कि परमेश्वर आपको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस करे और आपने लगातार बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया और कनाडा के वीजा के साथ आपको ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इन ब्लेसिंग्स के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ऐसी कितनी हजारों गवाहियां हम सुन चुके हैं कि जब लोगों ने अपने बीज को बोया, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को वफादारी के साथ परमेश्वर के घर में बोया, परमेश्वर ने चारों दिशाओं से उन लोगों को ब्लेस किया है, उनको फलवंत किया है। अगर आप बो रहे हैं तो आप बिलीव करें, आप फाइनेंशियल गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट चीजों के साथ आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए। इन गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें।
सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें गवाहियों के लिए। इस बहन का नाम भावना है और ये देहरादून के रहने वाले हैं। 27 जून 2022 को काम करते वक्त अचानक से इनके लेफ्ट पैर पर लोहे से एक कट लग गया था। आप बताएं क्या हुआ था आपके पाँव के ऊपर? काम करते हुए मेरे चोट लग गई थी, एकदम लहू एकदम कट गया था और खूनम खून हो गया था। फिर रात का टाइम था, 7:30-8 बजे के आसपास। तो फिर एकदम देखा क्या बच्चे रोने लगे कि मम्मी खून, तो एकदम डॉक्टर के लिए भागे। तो पैर एकदम मेरा लटक गया, मतलब कि उठा नहीं, पैर हिला ही नहीं। फिर एकदम एक डॉक्टर के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई सर्जन के पास ले जाओ। फिर सर्जन के पास ले गए, फिर उन्होंने एकदम एडमिट किया। फिर ऑपरेशन हुआ, इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई। फिर सर्जरी होने के बाद फिर डॉक्टर कहने लगे भाई कि आप फिर छुट्टी कर दी थी उन्होंने। फिर क्या नाम तेरा, बहुत रात के टाइम मुझे उसी दिन 27 तारीख को ही 28 की रात के 3 बजे बहुत पेन, बहुत तकलीफ हो रही थी। लेफ्ट पैर की जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे सर्जरी हुई? हाँ जी। और डॉक्टर ने कितने स्टिचेस लगाए वहाँ पे? 12 स्टिचेस लगे। मतलब आपका जो पैर था वो पूरी तरह से कट गया था। हाँ जी। और आप चलते कैसे थे? कैसी हालत थी उस टाइम? बेड पे थी पूरी तरह, कोई चल नहीं पाती थी। टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे? मेरे हस्बैंड थे, वही आपको सहारा दे के लेके जाते थे? हाँ जी। अपने आप नहीं आप एक भी कदम चल पाते थे? नहीं जी। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आप हील हुए? मैंने एनएम हॉस्पिटल प्रेल लाइन है, उस पे रात के उसी दिन जिस दिन वो हुई थी मेरी सर्जरी, उस दिन रात के 3 बजे मैंने ईमेल भेजा। तो फिर वहां से मैसेज आया था, फिर उन्होंने मेरे जूम ऐप पे मेरी ले हैंड करी थी। 10 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस प्रेयर को देखते हैं हम। एक जन खुदाबंद जो इस टीवी के माध्यम से हमारे साथ है, तेरे नाम में हीलिंग को पाए, डिलीवरेंस को पाए। जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस टाइम? उस समय ऐसा लगा जैसे किसी ने छुआ मुझे। उसके जब तुरंत बाद में उठ के चलने लगी, टांगों में ही कटे भी नहीं थे, पचलस्तर में ही जो स्पॉट के लिए लगा रखा, जब ही चल पड़ी थी मैं। उसके बाद कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं। परमेश्वर ने मुझे जल्दी हील करा, जल्दी रिकवर हुई मैं। मतलब उसी टाइम आपने चेक करके देखा तो आपकी रिकवरी भी होनी शुरू हो चुकी थी और आप चल पा रहे थे उस टाइम? हाँ जी। आप चल के देखिए एक बार, चलिए जरा तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, अभी कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? मुझे 11 महीने हो गए। 11 महीने? हाँ जी। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? कोई दवाई नहीं खाई। और आपके पाँव जो है पूरी तरह से वो हील हो चुका है? बिल्कुल हील हो चुका, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, चलते हुए कुछ नहीं होता। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। धन्यवाद यीशु। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यूपी से कलाली की रहने वाली हूँ। आपकी मैरिज फरवरी 2009 में हुई थी? यस ब्रदर। और उसके बाद 2 बेटियां हुई आपके? यस। और उसके बाद से ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे? यस ब्रदर। आप बताएं आपकी कंडीशन, आपकी हालत उस वक्त कैसी थी? ब्रदर मैं बहुत परेशान थी, मैं बेटे को चाहती थी और जब मैं बेटे की प्लानिंग करती थी तो 3 महीने थे जब मुझे सपने में सांप दिखाई देते थे और वो मेरे पैरों में काटते थे। और फिर मेरे पेट पे एक लेडीज सपने में आके बैठ जाती थी और कहती थी मैं तेरे वंश को नहीं चलन दूंगी। आप अपनी बेटियों के साथ, दोनों बेटियों के साथ खुश थे, पर फिर भी आप चाहते थे कि आपका वंश आगे बढ़ने के लिए आपके पास एक बेटा होना चाहिए? यस ब्रदर। और दुष्ट आत्मा के अटैक जब बढ़ने लगे तो उसके बाद 2013 में आप प्रेग्नेंट हुए? यस। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मेरे मतलब रात को सपना आया और दुष्ट आत्मा मेरे पेट पे बैठ गया और कहने लगा कि मैं तेरे वंश को नहीं चलन दूंगा, मैं तेरे बेटा नहीं होने दूंगा। फिर बाद में मेरे सुबह को उठी जब मैं, तो मुझे मैस्क्रेज हो गया। फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हुई, बहुत निराश हुए हम। और फिर बाद में हम अल्ट्रासाउंड कराने गए तो उसमें बता दिया कि आपका बच्चा डेथ हो गई, मतलब उसकी
धड़कन नहीं बनी, सूख गया है। और डॉक्टर ने ये चेक करने के बाद बताया कि बच्चे की धड़कन बंद होने की वजह से बच्चा अंदर सूख गया है यस और आपका मिस कैरेज हो गया। यस उसके बाद 2015 में आप फिर से प्रेग्नेंट हो गए, फिर क्या हुआ? यस ब्रदर, फिर भी यही सपना आया और मैं फिर यही मतलब मैस्करेज हो गया। और कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ? 5 बार। पहले 2013 में, फिर 16 में, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, बोलो ऐसे 5 बार आपका हर बार जब भी प्रेगनेंसी होती थी तीसरे चौथे महीने के अंदर ही आपका मिसकैरेज हो जाता था। यस ब्रदर। डॉक्टर के पास जब बाद में गए, सब 5 मिसकैरेज होने के बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक किया, फिर क्या बताया? ब्रदर कहा कि आपका यूट्रस सूख गया है और कमजोरी है और इसी वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं। इसी वजह से मिसकैरेज। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि आप आगे को कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएंगे। यस। फिर कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस वक्त? हमने 4 से 5 डॉक्टर चेंज करे, बहुत पैसा लगाया, कुछ नहीं हुआ। ब्रदर आप बताएं कि उस समय आपकी हालत कैसी थी, आपके घर का माहौल कैसा था, क्या सोचते थे आप? इधर हम एक लड़का चाहते थे और जो दुष्ट आत्मा ने जो इनके पर आती थी वो कहते कि इस घर में कोई लड़का मैं होने नहीं दूंगी। और ऐसा 5 बार हुआ और 5 बार में बहुत हमने अन्य जगहों पे गए और डॉक्टर इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई फर्क न पड़ा। जितना कमाते थे सब लगा देते थे। और जब हम पहला बेबी हमारा मिसकैरेज हुआ, धड़कन डॉक्टर ने बंद बताई, तो हमें बहुत अफसोस हुआ। और हमारे माँ बाप, मम्मी और भाई, हमारी 2 बेटी हैं बड़ी, जो बहुत रोने लगी। और हमें बहुत आस थी कि घर में कोई बेटा हो, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हर बार कोशिश करने पे यही कोई उत्तर नहीं निकल रहा था। बहुत अन्य जगहों पे गए, जादू टोने, बहुत कुछ हमने जहाँ जिसने बता दिया वहाँ गए, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। और 5 बार इनकी वाइफ का मिसकैरेज हो चुका था, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से टूट गए थे। इलाज के ऊपर भी लाखों रुपए लग चुका था। आप बहन बताएं, लोग क्या बोलते थे आपको? ब्रदर मेरे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी वो मेरे तरफ देखती भी नहीं थी और मेरे पास नहीं आती थी। मैं बहुत रोती थी कि मेरा भी काश एक बेटा हो, मेरी बेटियों को भी भाई मिले। और आपने पूरी तरह से, आपकी उम्मीद टूट चुकी थी उस वक्त। यस और ब्रदर। आपको यही लगता था कि आप अभी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, कभी बेटा आपके पास नहीं आएगा। यस ब्रदर। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? ब्रदर हमारे गांव में एक मतलब हमारे गांव में एक विरोध वो थे भाई, तो उन्होंने कैंसर के आज़ाद हुआ था, मतलब कैंसर से फ्री हुए थे प्रार्थना से सुन के। उन्होंने हमें बताया खामरा चर्च जाओ और वहाँ पे वचन सुनो, तो हम फिर यहाँ पे आए, वचन सुना हमने। और इन्होंने जब चर्च में लगातार आना शुरू किया और 17 अप्रैल 2022 को ईस्टर संडे मॉर्निंग मीटिंग वाले दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो बहनें जिनके बेबी नहीं उनको ब्लेस कर रहा है अजीब वृद्धि के साथ, और वो वापिस आ रही हैं अपने बेबीज के साथ, प्रेगनेंसी के साथ, टेस्टिमनीज के साथ। मैं देख रहा हूं उनके यूट्रस में रोग है, जिनको रसौलियां हैं, यीशु मसीह के नाम में निकल आई वो सब रसौलियां। और जब आपने बहन इस प्रार्थना को रिसीव किया तो दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने आपको आजाद किया। आजाद किया। पर क्या हुआ अगले दिन? अगले दिन मतलब बेटा हुआ हमारे। अगले दिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ, बहुत खुश हुए हम, बहुत अच्छा लगा हमें और हमने विश्वास बहुत अच्छा था हमें परमेश्वर पे। और हमने कहीं भी नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, कहीं नहीं गए डॉक्टर पे। और जब पहले आप प्रेग्नेंट होते थे तो तीसरे चौथे महीने में शैतानी अटैक, सपना आपको आता था, आपका मिसकैरेज हो जाता था। लेकिन इस बार जब प्रेगनेंसी हुई 9 मंथ तक परमेश्वर ने आपको, आपके बेबी को सुरक्षित रखा, कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर। हाँ, सेफ रखा बिल्कुल। और परमेश्वर ने 9 साल के बाद आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। यस ब्रदर। तारीफ करें सबसे जोर से, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। और आपने बताया कि जब कुछ बहनें थी जो प्रेग्नेंट लेडीज आपके पास से नहीं निकलती थी या आपको वो अशुभ मानते थे, तो अभी क्या बोलते फिर आपको देख के? बोलते हैं कि इसको बहुत विश्वास था अपने परमेश्वर पर, परमेश्वर ने इसकी सुन ली। और क्या नाम, बहुत ही मतलब वो करती हैं, हंसती हैं, कहती कि इनको बिल्कुल भी किसी से भी मतलब विरोध नहीं था। और अपने बच्चों को भी मैं हर जगह कहीं भी ले जाती हूँ अभी। और आप अभी खुश हैं? खुश हैं बहुत।
तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम सरबजीत कौर है और ये चंडीगढ़ ब्रांच की गवाही है। आपने इस गवाही को ध्यान से सुनना है। फरवरी 2015 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद से ही इनके जो पीरियड्स है वो इररेगुलर रहने शुरू हुए। कभी इन्हें 3 महीने बाद पीरियड्स आते थे, कभी 6 महीने बाद, और अगर पीरियड्स आते थे तो एक हल्का सा दाग लगता था जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इन्होंने 2016 में बेबी के लिए बारे में सोचा, लेकिन ये बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। जब भी ये अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे तो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव आता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने स्कैनिंग करवाने के लिए बोला और स्कैनिंग में आया कि आपकी ओवरीज में पानी वाली रसौलियां हैं और डॉक्टर ने बताया कि आप इस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई और 5 बार इन्होंने डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। 30 बार इन्होंने प्रेगनेंसी का टेस्ट किया पर हर बार इन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिलता था, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। पर इनके हस्बैंड का जो फेथ था वो परमेश्वर पर था। वो लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार चर्च की गवाहियों को सुनते थे। और फिर 4 नवंबर 2018 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, अपने हाथों को उठा, जो होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है मैं आपको बोल रहा हूं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो क्योंकि मैं हीलिंग को देख रहा हूं बड़े लेवल पे। अगर आपको गर्भ का फल चाहिए अपनी बॉडी पे हाथ रखो और मैं कमांड करता हूं उस अनॉइंटिंग से। बहुत सारी गवाहियों को सुने, आज से आपके गर्भ फल लेके आएंगे। इनका 5 जाता रहे, आपकी गुप्त बीमारियां जाती रहे। और उसी मंथ इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसी मंथ में जब इन्होंने दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो फर्स्ट टाइम ये अपनी मैरिज लाइफ में प्रेग्नेंट हुए उस दिन। और जब इन्होंने टेस्ट करवाई वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हुई और परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना के एग्जैक्ट 9 महीने के बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे इस ब्लेसिंग के लिए। आप नहीं जानते कि हन्ना का परमेश्वर आज भी जीवित है, अलिशबा का परमेश्वर आज भी जीवित है। जितने लोग भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जब आज आप परमेश्वर के दास को, उसकी दासी को देखेंगे, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के फेवर को पाएंगे। अपनी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग को लेंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। आपके बेटे का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ये आपके बेटे की गवाही है? हाँ। क्या नाम है इसका? सिद्धार्थ नाम है। और 29 सितंबर 2022 को आपका जो बेबी था ये पैदा हुआ तो और जन्म से इसे मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे। जी हाँ। ये साथ में आपके भाभी आए हैं। हाँ। आप बताएं बहन के क्या हुआ था बच्चे को? जी बच्चे को जब हॉस्पिटल में था, पहले तो घर पे इसको दौरे पड़ते थे, दिन में 2-3 बार हो जाते थे। फिर उसके बाद इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी। फिर इसको काशीपुर पैग्या हॉस्पिटल है, 1 महीने तक वहाँ एडमिट किया। उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं बचेगा, इसको हम रेफर कर दे रहे हैं। देहरादून में है हॉस्पिटल हिमालयन, तो वहाँ पे एडमिट करने के लिए बोल दिया था। तो ये वहाँ पे एडमिट करने के लिए लेकर आए हॉस्पिटल में। फिर मैंने इनको कहा कि मेरा परमेश्वर जिंदा और जीवित है, एक बार तुम विश्वास करो और परमेश्वर तुम्हारे बेटे को हील और चंगा करेगा। आप मसीह में थे जी, और आप इन्हें बताते थे यीशु मसीह के बारे में जी। और क्योंकि आपने इनके बेटे के बच्चे की हालत को देखा था उस वक्त जी। और जब इसको अटैक होता था, वो दौरा पड़ता तो इसके हाथ पैर मुड़ जाते थे। जी। बोले इतनी छोटी उम्र में ही इसके साथ ऐसा होना शुरू हो चुका था। जी। कितने हॉस्पिटल इन्होंने चेंज करके देखे उस वक्त?
जी काशीपुर का पैग्या हॉस्पिटल जी, 2 हॉस्पिटल चेंज किए थे। और जब देहरादून में आपने लेकर गए तो डॉक्टर ने जब टेस्ट किए बताया कि बेबी के ब्रेन में खून जम गया है जी। और ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है जी। इसी वजह से इसको दौरे पड़ते हैं जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? जी डॉक्टरों ने बोला कि इसका ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो चुका है कि ये अगर बच भी गया तो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कभी नहीं करेगा और ना ही कभी चलेगा, और मतलब ये कभी हंस खेलता बिल्कुल नहीं था, बल्कि मूवमेंट बिल्कुल नहीं कुछ करता था। और ऐसी बस लाखों रुपए इसके इलाज के ऊपर लग चुके थे ऑलरेडी, 7-8 लाख रुपए लग चुके थे और हालत में कोई सुधार नहीं था और बचने के चांसेस डॉक्टर बताते हैं बहुत कम है जी। और जब इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, आपने इन्हें बताया तो कैसे इनके लिए प्रेयर हुई, कैसे ये बच्चा ठीक हुआ? जी मुझसे तो करना नहीं आता था जूम ऐप पर, मैंने इनसे बोला कि आप किसी से करवाओ कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक बार विश्वास करो, परमेश्वर हर एक चीज को बदलने में सामर्थ्य है। फिर इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया अपने बच्चे के लिए, और उसके बाद 30 अप्रैल 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बेबी के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। ये एक बहुत सीरियस पेशेंट है सिद्धार्थ। मैंने इतनी पाइप्स बहुत कम देखी हैं लोगों के। सिद्धार्थ ICU। ओ गॉड। सिद्धार्थ, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं अभी। सिद्धार्थ, यीशु तुम्हें चंगा कर रहे हैं अभी अभी अभी, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सिद्धार्थ तुम चंगे हो चुके हो इन जीसस नेम। कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ की फैमिली। तारीफ करें परमेश्वर का, एक बार जोर से थैंक्स करें सब जन। आप बताएं बहन, जब ले हैंड प्रेयर हुई इस बच्चे के ऊपर तो क्या हुआ उसी टाइम बच्चे को? जी ले हैंड होने के बाद तो बच्चे का मिलने का टाइम खत्म हो चुका था, क्योंकि बाद में जैसे ले हैंड हुई तो मैं बाहर आ गई थी। मैंने सोचा मेरे जीवन में इतने बड़े काम होते हैं, पर मैंने LCD पे कभी अपने मतलब मैंने अपने सामने नहीं देखा। मैं बोल रही घर नहीं जाऊंगी, मैं कल देखकर ही मिलकर जाऊंगी जब डॉक्टर बुलाएंगे कि इनकी फैमिली से कोई मिलने आए। तो मैंने इनसे कहा तुम नहीं, मैं जाऊंगी, एक बार मैं भी देखना चाहती हूँ कि सच में निकल ही जाते हैं ये सब चीजें। और जैसे ही मैं मिलने गई, डॉक्टर एकदम हैरान थे। डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम किसको मानती हो कि सच में ऐसा हो सकता है, ये नाड़ियां निकल सकती है। मेरा परमेश्वर जीवित और जिंदा है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। और जब उस प्रेयर के बाद जब आप मिले इस बच्चे से तो डॉक्टर ने बताया कि इसके यूरिन और फूड पाइप जो लगी हुई थी वो निकाल दी गई थी और ICU वेंटिलेटर के ऊपर था, वहां से निकाल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बच्चे ने आंखें खोली और उस दिन के बाद से ये बच्चा बिल्कुल हील हो चुका है जी। अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं आज। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दौरा उसके बाद नहीं पड़ा? जी नहीं। डॉक्टर क्या बोलते थे उस प्रेयर को रिसीव जब किया था इन्होंने? जब प्रेयर हुई थी डॉक्टर बोल रहे थे कि सच में ऐसा हो सकता है, ये है कौन जो व्हाइट कुर्ते में प्रार्थना कर रहा है, सच में ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ये मेरे पापा है पंजाब में जो लोगों को हील और चंगा करते हैं यीशु के नाम में। और आज इनकी फैमिली आई हुई है, पर वो कार में ही बैठी है, वो आ नहीं रही है कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। जब मेरा परमेश्वर यहाँ तक ला सकता है तो वो अंदर भी आएंगे आने वाले समय में। वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, वो धर्म बदलने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें एक बार जोर से जीवित परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। कितने बहन बताए कितने डॉक्टर थे उस वक्त वहां पे?
जी 20-25 नर्सें और जो आईसीयू वगैरह में थी वो सब थे। वो बोले हमें भी बता, हमारा भी ये बीमार है, हमें भी बता। मैंने कहा लाइव मीटिंग अटेंड करो फायर प्रेयर 8 से 9 बजे तक। और मैंने वहाँ सुसमाचार प्रचार किया, ऑयल बांटा मैंने जो लेकर गई थी हॉस्पिटल में। तारीफ करें जोर से। बड़ी गवाही के लिए सब एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। थैंक यू जीसस। तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। आज बिलीव करें, चाहे आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी आपको कितनी बड़ी क्यों ना लगती हो, अगर आज आप विश्वास करते हैं कि आज आप हील होके जाएंगे, तो आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जोर से सब अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस भाई का नाम स्वपन गुप्ता है और यह पातोली ब्रांच कोलकाता की गवाही है। इनकी गवाही है कि पिछले कई सालों से इन्हें अस्थमा का रोग था। 2018 से इस रोग के कारण इनकी चेस्ट में हमेशा दर्द रहना शुरू हुई। अगर ये सांस जब भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। ये खींच कर सांसें लेते थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ये कोई काम नहीं कर पाते थे और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें पंप लगा दिया। ये डेली उस पंप का यूज करते थे, डेली मेडिसिन खाते थे, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इन्हें यूट्यूब के माध्यम से काम्ब्रा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च को अटेंड करना शुरू किया। और 10 अक्टूबर 2021 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, हर एक बीमारी का आत्मा इस चर्च में, ऑनलाइन चर्च में, बीमारी का आत्मा मेरी आवाज को सुने और छोड़ के आपको चला जाए। कर्ज छोड़ के चला जाए, शराब छोड़ के चला जाए, आपके घर से छोड़ के चला जाए। मैं आपको सामर्थ्य में देख रहा हूं, आजादी में देख रहा हूं। मैंने चाहिए आशीष आपकी। और ये भाई बताते हैं कि बाय फेथ जब इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे टच किया और वो दमे का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। और आज 1 साल 8 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। मुझको तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा। पवित्र आत्मा, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा। पवित्र आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, ओ पवित्र आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा। मुझको तेरी जरूरत